देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। एक बार कंफर्म कर दो कोई भी। यस मैम। ओके। अच्छा देखो, हम लोग परमुटेशन कर रहे थे, ठीक है, और इसमें यहाँ पर हम लोगों ने परमुटेशन कंप्लीट किया था, एक टॉपिक जो कि बेसिक ऑफ परमुटेशन था और एक्सरसाइज 5A। और उसके पहले यहाँ पर जो भी था हम लोगों ने कंप्लीट किया सिवाय एक क्वेश्चन के, दैट इज ये वाला, ये जो है एग्जाम्पल 7, ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 7 छोड़ के बाकी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए। और यहाँ पर देखो 14 के बाद ये 15 16, ठीक है, 15 16 17 ये मैंने नहीं करवाया। देखो 14 के बाद डायरेक्ट 18 करवाया, हम तो लोग को स्लाइड दिखाते, ये देखो 14th नंबर के बाद डायरेक्ट 18 मैंने करवाया, और बाकी वहीं पर मैंने लिख के दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर ये मिडिल के जो है 15 16 17, ये मिडिल के जो है ये रेस्ट्रिक्शन परमुटेशन का है, जो यहाँ पर दे दिया। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ नहीं देना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहिए था। उसके बाद सर्कुलर, ये देखो परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, ये जो पॉइंट है इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ये वाला पॉइंट समझेंगे कि परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। ये देखो, अगर किसी भी अरेंजमेंट में हमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन का बात कर दिया गया है, ठीक है, तो उसे हम लोग परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसी से स्टार्ट करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट बाय द लेटर ऑफ द वर्ड। इस वर्ड में जितने सारे लेटर है, इससे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। द वावल्स आर नेवर बीइंग सेपरेटेड, वावल्स जो है वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। मतलब ये देखो, पहले लिखते हैं एग्जाम्पल 1। हमारा वर्ड क्या है, ड्रॉट। इससे हमें अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट का मतलब तुम लोग को याद है ना, ड्रॉट जैसे देखो डी है, आर है, ए है, यू है, जी है, एच है, टी है। अब मान लो डी आर ए यू जी एच टी को टी एच, ये तो मैंने जस्ट दो दो लेटर को चेंज किया। इस तरह से जितने सारे हमारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 3 लेटर मैंने कैट बताया था, रैट बताया था, ठीक है, जिससे लिखना पॉसिबल होता है, छोटा छोटा होता है तो। लेकिन सारा मतलब सारा वर्ड हमें छोटा छोटा दे ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ता है। फॉर्मूला क्या था, एन पी आर, ठीक है। जहां पर एन मतलब क्या होता है, एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स, और आर मतलब क्या होता है, मतलब जितने सारे। एन मतलब होता है टोटल नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। और आर मतलब होता है थिंग्स टेकन एट ए टाइम। एट ए टाइम में हमें जितने सारे चीज वहां से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि परमुटेशन का मतलब ही होता है सिलेक्ट एंड अरेंज। तो पहले सिलेक्ट करेंगे कितना लेना है, फिर अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि हमें इस तरह से इसको अरेंज करना है ताकि जो वावल्स है वो कभी भी अलग ना बैठे। तो बताओ पहले वावल्स कितने सारे हैं। यहाँ पर मैंने वी लिख दिया, बाकी कॉन्सोनेंट लिख दिया। तो ये देखो डी, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। आर, आर भी कॉन्सोनेंट है। अच्छा ए, ए वावल्स हो जाएगा। यू, यू भी वावल्स है। अच्छा जी, जी कॉन्सोनेंट है। एच, एच भी कॉन्सोनेंट है। टी भी कॉन्सोनेंट है। तो वावल्स कितने सारे हैं यहाँ पर, टोटल 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल लेटर 7, ठीक है। इसमें वावल्स कितने सारे हो गए, वावल्स हो गए 2, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने सारे हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए 4, ठीक है। तो 6 हो गया ना, मैंने कुछ गलत लिखा। 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है, ओके। अच्छा अब हमें क्या बोला है कि भावल्स जो है दैट इज ए और यू, ठीक है, ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। नेवर बीइंग सेपरेटेड का मतलब है एक साथ रहेंगे। जैसे दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो हमेशा एक साथ ही घूमते हैं ना, स्कूल में भी बैठते हैं तो एक ही जगह पे बैठते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो इन दोनों को क्या करना है, हमें एक साथ दिखाना है, ठीक है। तो ए और यू जो है वो हमेशा अरेंजमेंट में एक साथ रहेगा। लाइक ये देखो, जैसे डी आर ए यू जी एच टी, इसका अरेंजमेंट अगर हम ऐसे कर देते हैं डी आर यू ए जी एच टी, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट ऐसे कर देते हैं डी आर ए जी एच यू टी, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ए और यू सेपरेट हो गया। तो ये
ऐसा जो वर्ड बनेगा वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा जो वर्ड बनेगा वो हमें नहीं चाहिए, हमें वो सारा वर्ड चाहिए जहां पर ए और यू एक ही जगह पे हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो बताओ अगर ए यू एक जगह पे रहेंगे तो ए यू या यू ए ये दोनों चलेगा? अगर एक साथ का मतलब क्या, ये ए यू और यू ए रहने से एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। ए यू और यू ए यस क्या मैम। ये एक साथ है? इसमें सेपरेशन का तो कोई बात नहीं है, ठीक है, एक साथ तो है ही, ठीक है। तो ए यू और यू ए एक साथ हो रहा है। अच्छा, अब हमें देखना है कि हमारे पास कितने सारे मतलब प्लेसेस है जहां पर हमें वर्ड को रखना पड़ेगा। तो प्लेसेस कितने सारे, टोटल तो 7 लेटर का वर्ड है, तो प्लेसेस कितने सारे हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम लोग जितने भी सारे अरेंजमेंट करेंगे मेरे प्लेसेस 7 रहेंगे। जैसे वो कैट वाला देखो, ठीक है, कैट को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो हमारे पास 3 प्लेसेस है। इस पहले वाले में CAT लिख दिया, ठीक है, दूसरे वाले में CTA लिख दिया, तीसरे वाले में TCA लिख दिया, फिर उसमें TAC लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। तो प्लेसेस कितने सारे, 3 जगह पे ही हमें इस लेटर्स को जो है घुमा फिरा के लिखते जाना है। 1 2 3 4 और 2 होगा, ठीक है, और दो जो कि स्टार्ट ए से होगा, ATC और ACT, ठीक है, ACT। तो ये लिखना आसान है बड़ा ही, क्योंकि ये 3 लेटर वाला वर्ड है, ठीक है, लेकिन इतने सारे लेटर के लिए ऐसे कैसे लिखे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो ये देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक चीज तो पक्का है, ए यू और यू ए मतलब जो भी हो ये एक साथ होगा, ठीक है, एक साथ होगा, मतलब कोई भी दो प्लेस ये दो लेटर के लिए ऑक्युपाइड हो जाएंगे, आइदर वो यहां पर बैठ जाए, ठीक है, या फिर वो ऐसे बैठे तो भी ये दोनों जगह, या फिर ऐसे, ठीक है, जहां भी होंगे वो एक साथ होंगे, या फिर ऐसे, या फिर ये प्लेस और ये प्लेस, या फिर ये प्लेस और ये प्लेस, जो भी प्लेस में इन लोग को हम लोग क्यों ना बैठाएं ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। चाहे मतलब जो भी हमारा वर्ड बन रहा है वहां पर ए यू का प्लेस कोई भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर ए का प्लेस आया, यहाँ पर ए का प्लेस थर्ड पोजीशन में आ गया, यहाँ फिर से सेकंड, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में आ गया, तो पोजीशन से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए और जो यू है वो एक साथ होना चाहिए। जैसे मान लो इस कैट में बता दिया कि AT हमेशा एक साथ होना चाहिए, तो कितना सारा अरेंजमेंट होगा, एक तो CAT होगा, एक CTA होगा, ठीक है, AT एक साथ होना चाहिए। अच्छा, एक हो जाएगा ATC हो जाएगा, एक TAC ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 होगा। अच्छा, और बताओ कि और कोई अरेंजमेंट हो सकता है? जैसे मैंने कैट वाला लिख दिया, ठीक है, CTA लिख दिया, ATC लिख दिया, TAC लिख दिया, क्या TCA ये अरेंजमेंट होगा? अगर मुझे ए और टी को हमेशा एक साथ रखना है तो क्या मेरा ये अरेंजमेंट वैलिड होगा? ये और ये वाला क्या वैलिड होगा? अगर मुझे टी और ए को हमेशा एक साथ ही दिखाना है, ठीक है, नो तो मैम। क्या नहीं होगा? ये तो अरेंजमेंट मेरा कट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें कैसे करना चाहिए? अगर मान लो हम कैट से पहले समझाते हैं कि ए टी हमेशा एक ही जगह पे रहे, ए टी हमेशा एक ही साथ रहे, तो देखो ना इसमें ए टी कैसे एक साथ रह रहा है, टी इधर है, ए इधर है, एक साथ कहाँ है? बीच में सी आ गया, और यहाँ पर भी क्या हुआ, बीच में सी आ गया, तो ये नहीं होगा। तो हमें कैसे करना है, जिन दोनों वर्ड को हमें एक साथ रखना है उसको हम लोग एक मानेंगे, ठीक है, मतलब पक्का दोस्ती है, पक्का फ्रेंडशिप है, मतलब दोनों एक है, ठीक है, तो एक मानेंगे। तो मेरा अरेंजमेंट फिर कितने सारे लेटर का होना चाहिए? CAT कैट 3 लेटर है, लेकिन 2 लेटर को अगर हम एक लेटर मानेंगे तो यहां से कितना लेटर बचता है? यहां से कितना लेटर दो। बचता है? 2 कैसे? CAT में AT को अगर हम एक एक। लेटर मानते हैं, एक लेटर बचता है, C सिर्फ C बचता है, ठीक है। तो मेरा अरेंजमेंट मुझे दिमाग क्या लगाना है, देखो जैसे दो अच्छे दोस्त है, कहीं पर भी इनविटेशन के लिए मान लो तुम लोग 8-10 दोस्त गए, लेकिन 2 बेस्ट फ्रेंड है, तुम लोग को पता ही है कि वो एक ही साथ बैठने वाले हैं, ठीक है, तो बाकी लोग कहीं भी बैठ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन दोनों को एक ही साथ बैठना है। तो वैसे ही एटी जो है एक साथ होगा, या तो एटी हो जाए या टीए हो जाए, उसमें उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरेंजमेंट एक्चुअली क्या करना है, दो जगह में करना है। ये जो सिंगल रहेगा उसको एक, ये तो एक है, ये दोनों को एक मानेंगे दो के जगह, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2 के लिए। तो 2 प्लेसेस में हमें अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि 2 प्लेसेस में कैसे लगाए, और ये 2 प्लेसेस को हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है, जहां पर ए टी या टी ए होगा, या तो ये 2 प्लेसेस को मान लो, या तो ये 2 प्लेसेस को मान लो, कोई सा भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 2P2 हो जाएगा, दो जगह पे दो चीजों को कैसे लिख सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2P2, ठीक है।
अब AT और TA क्या ये एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं? क्योंकि मुझे AT एक साथ चाहिए ऐसे नहीं बोला, बोल रहे हैं कि A कॉमा T, मतलब ये दो लेटर हमेशा एक साथ चाहिए। तो कहीं पर AT लिख देते हैं, कहीं पर TA, चलेगा? ये देखो ना, कहीं पर AT लिखा, कहीं पर TA, कहीं पर TA लिखा, कहीं पर AT, चलेगा? तो इसका मतलब ये दोनों लेटर जो है अपने अंदर कितने तरह से चेंज हो सकते हैं? AT और TA दो तरह से चेंज हो सकते हैं, ठीक है? तो दो तरह से अगर चेंज होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 फैक्टोरियल। तो 2p2 मतलब कितना? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2। तो 4, ये देखो 1 2 3 3 4, ये देखो 4 अरेंजमेंट दिखेगा तुम लोगों को, देखो 4 अरेंजमेंट दिखेगा तुम लोगों को, है ना? 4 ऐसे अरेंजमेंट है जहां पर हमारा AT एक साथ रह रहा है। ये देखो CAT CTA TAC ACT, ठीक है? तो ये देखो, तो हमारा AT एक साथ है, ये देखो AT इस जगह पे एक साथ है, ठीक है? यहाँ पर TA इस जगह पे, मतलब लास्ट पोजीशन पे, यहाँ पर सामने आ गया, ये देखो सामने आ गया। तो ये 4 हमारा पोजीशन होगा, अरेंजमेंट होगा जहां पर AT या TA जो भी बोलो वो एक साथ होंगे। तो एक साथ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जिनको एक साथ रखना है उनको एक मानेंगे, ठीक है? वो एक है, वो एक है। बाकी जो बचेगा उसको जितने सारे हैं काउंट करेंगे। यहाँ पर एक बचा तो पहले उसका हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कि AT तो एक साथ ही बैठेगा, तो मुझे C को और इन दोनों को और इसको अरेंज करना है। तो ये दोनों एक है, तो एक और एक, दो दो जगह का अरेंजमेंट ढूंढना है। दो जगह का अरेंजमेंट ढूंढ लिया, ठीक है? और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि AT क्या अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है? कर सकता है। AT लिखेंगे तो भी चलेगा, TA लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर ये इंटरचेंज करेगा दो जगह पे तो इसका ऑप्शन कितने सारे हो जाएंगे? 2 ऑप्शंस, इसीलिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो उसी तरह से हम लोग ड्रॉट वाला करते हैं। अब देखो ड्रॉट वाला, तो जैसे ड्रॉट वाला जो है यहाँ पर वावल्स जो है वो एक साथ रहेगा, ठीक है? तो दोनों वावल्स को अगर हम लोग एक मान लेंगे, दो वावल्स को अगर हम लोग एक मान लेंगे तो हमारे पास लेटर कितना बचेगा? इस तरह से करना चाहिए। देखो पहले लिखो टोटल लेटर, ऐसे टोटल लेटर 7, ठीक है? अच्छा, यहां से जो एक साथ रहेगा दैट इज वावल्स 2, इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो 7 माइनस 2 कितना बचा? कितना लेटर को हमें इंडिविजुअली अरेंज करने को मिलेगा? दो लेटर ऐसा है जो एक ही साथ रहेगा, उसको इंडिविजुअली, मतलब AU का जोड़ी जो है वो तोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो 5 ऐसे लेटर है जिन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कौन से लेटर है? ये नॉन रेस्ट्रिक्टेड लेटर है, ठीक है? अच्छा, तो जो रेस्ट्रिक्टेड लेटर है वो 2 है, रेस्ट्रिक्टेड लेटर 2 है, तभी तो मिला के 7 है। जो रेस्ट्रिक्टेड है उनको हम लोग एक मानेंगे, चाहे वो जितने भी सारे हो। यहाँ पर 2 लेटर है बोल के ऐसा नहीं कि हम लोग 2 को एक मान रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 भी होता तो भी हम लोग एक ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें यूनिटी है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। ये इसके अंदर इंटरचेंज हो सकता है लेकिन ये एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकता। जैसे AU एक जगह पे ही रहेगा, चाहे उसे AU लिख दो या UA लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट रुको, आते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, जो एक साथ लेटर है उनका जोड़ी जो है वो नहीं तोड़ना है। वो एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ ही रहेंगे। तो जितने भी एक साथ लेटर होंगे उसको हम लोग एक मानेंगे, ठीक है? तो जितने भी एक साथ लेटर है, चाहे 2 है 5 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो हम लोग एक मानेंगे। तो ये दोनों को टोटल करेंगे तो हमें टोटल अरेंजमेंट कितना करना है? 6, ठीक है? 6 चीजों का अरेंजमेंट करना है। तो 6 चीजों को हम लोग कितने जगह पे लिखेंगे? हमारे पास कितना जगह है 6 चीजों को पुट करने के लिए? वैसे तो 7 लेटर है लेकिन एक दो जो है उसको तो एक मानना है, तो हमें करना है 6p6। 6 जगह पे 6 चीजों को हम लोग को रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है?
सात जगह ऑब्वियसली है क्योंकि लेटर है ड्रॉट, ठीक है, सात जगह ऑब्वियसली है, लेटर है ड्रॉट, लेकिन जहां पर ए और यू एक साथ बैठेगा, चाहे वो यहां पर बैठे, ठीक है, यहां पर भी बैठ सकते हैं ना, अलग अलग जगह पे जाएगा, जैसे ए टी देखो कितने जगह पे वैरी कर रहा है, उसी तरह से ए यू जो है वो भी तो अपना अलग अलग जगह पे वैरी करेगा, तो जिन दो जगह पे वो लेटर्स वैरी करेगा वो दो जगह एक हो जाएगा। तो कोई भी दो जगह अगर मेरा एक जगह हो जाएगा, मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया, तो मेरा टोटल जगह कितना बचेगा, एक दो तीन चार पांच और ये एक मिला के छह, तो छह जगह पे मुझे क्या करना है, छह चीजों को अरेंज करना है, तो 6p6, ठीक है। और बाकी ए यू जो है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, बाकी ए यू जो है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, लाइक ए यू यू ए। तो ये अगर दो जगह पे इंटरचेंज करेंगे, दो जगह पे दो लेटर खुद को इंटरचेंज किस तरह से कर सकते हैं, दो तरह से, तो इसको या तो 2p2 लिख दो या 2 फैक्टोरियल लिख दो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये देखो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, NPR equal to n factorial divided by n minus r factorial. 2 minus 2 factorial, तो 6 factorial, 0 factorial, 2 factorial, 0 factorial, 0 factorial कितना होता है बताओ, 0 factorial कितना होता है 1, 2 factorial 2 होता है, 6 factorial कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओगे 6 factorial कितना होगा, 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है, 720, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 6 720, तो 720 इंटू 2 1440 वेज, ठीक है, इतने तरह से होगा 1440 वेज, ये देखो, ठीक है। तो अभी अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन कुछ तो समझ में आया होगा, बोलो समझ में आया कि नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए टी जैसे ये छोटे वाले क्वेश्चन से देखो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे, यहाँ पर 4 आंसर हो रहा है, इस तरह से करने से भी 4 ही आंसर आया, मैंने प्रैक्टिकली भी लिख के दिखाया। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचो, क्योंकि ए टी को तो हमें सेपरेट करना ही नहीं है, वो जहां भी जाएंगे एक साथ ही रहेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली वो 2 सीट ऑक्यूपाई जरूर करेंगे, 2 सीट यहाँ भी ऑक्यूपाई हो रहा है, लेकिन हमारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, हमें ये वाला अरेंजमेंट तो लेना नहीं है, 3 लेटर को 3 जगह पे तो नहीं लिख सकते, कैट में 3 लेटर है, 3 लेटर को 3 अपने अपने जगह पे नहीं लिख सकते हैं, तब तो फिर वो 6 अरेंजमेंट हो जाएगा। मुझे 3 लेटर में 2 लेटर में रेस्ट्रिक्शन दे दिया है कि ए टी को एक साथ ही लिखो, या तो ए टी लिखो या तो टी ए लिखो, तो फिर वो अगर दोनों मिलके एक है तो हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो 2 जगह के लिए है, 2 में ये ठीक है, ये 2 जगह, अब ये 2 जगह पे ये लोग इंटरचेंज करेंगे, उसको हम लोग अलग से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके होगा, टोटल जितना जगह होगा वहां से हम लोग रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट आउट करके उसको ऐड कर देंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर 3 लेटर था, 3 में से 2 लेटर पे रेस्ट्रिक्शन है, बचा 1 लेटर, ठीक है, और ये 2 को 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 2 लेटर का हमारा जो है अरेंजमेंट होगा, तो 2p2, और बाकी वो 2 लेटर जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से होगा। और एक क्वेश्चन देखो समझ जाओगे ये हो गया ड्रॉट वाला। अच्छा यहाँ पर दिया है इसको नहीं, चलो यहाँ पर एक्सरसाइज से करते हैं, वो एन कंसेप्ट थोड़ा सा बाद में करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, 11 के बाद 14 किया था हम लोगों ने, 15 नहीं किया था, 15 देखो सेम वैसा ही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, 5A का। देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड, ये वर्ड में जितने सारे लेटर है उसको अरेंज करना है, तो आसान होता, लेकिन उसके बाद क्या बोल दिया, सो दैट वावल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर, वावल्स जो है वो हमेशा एक साथ आए, ठीक है, एक साथ। चलो तो देखो एक्सरसाइज 5A का 15, तो लेटर है फेलियर, FAILURE, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, तो टोटल लेटर बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल लेटर कितना है, बोलो तुम लोग, ध्यान दो इसमें, टोटल लेटर कितना है 7, ठीक है। अब हमें वावल्स को एक साथ रखना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है, बस जो लेटर वर्ड है वो चेंज कर दिया है, वावल्स ऑलवेज कमिंग टुगेदर, वावल्स बताओ कौन कौन सा है, एफ तो वावल्स नहीं है, ए वावल्स है, आई वावल्स है, AIUE यू ई, 4 वावल्स है, ठीक है, और बाकी कॉन्सोनेंट है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड वाला है, मतलब जब भी, मतलब देखो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, एफ, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट भी लिख के दिखा रहा है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट फिर कितना हो गया, एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब एफ एल आर कैसे भी लिख लो, AIUE एक साथ ही लिखना है, जैसे यहाँ पर एफ लिख दिया, AIUE, ठीक है, तो फेलियर पे ए चला गया, आई चला गया, FAI
अच्छा बचा क्या है, एल आर, ठीक है, तो एल आर ऐसे लिख दो, ये चलेगा। अब ए आई यू ई जो है ये हमेशा एक साथ ही रहेगा, चाहे वो इधर रहे चाहे वो ऐसे रहे, एफ एल आर ए आई यू ई, ठीक है, ये ऐसे रहे। लेकिन ए आई यू ई जो है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, मतलब चार पक्के दोस्त है, ये चार दोस्त एक साथ बैठेंगे। अब बैठने के लिए ऐसे चार जगह है, तो कोई कहीं भी बैठ जाए, ए आई यू ई को एक साथ बैठना है। अब ए आई यू ई बैठे या फिर ए यू ई आई बैठे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चारों एक साथ रहने चाहिए, ये है क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि ये चार दोस्त कैसे भी बैठे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ बैठने चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चार चेयर दिया हुआ है, चार दोस्त है, ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है। बाकी जो लेटर है वो आगे पीछे कैसे भी जा सकता है, जैसे एफ इधर रह गया, एल आर इधर चला गया, मैंने ये दिखाया एफ एल आर इधर है। मतलब बेसिकली अरेंजमेंट हमें कितने लेटर का करना है ये बताओ, कितने लेटर, ये तो अपने अंदर इंटरचेंज होगा, 4, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये देखो, भावल्स जो रेस्ट्रिक्टेड है उसे हम लोग माइनस कर देंगे, तो 7 लेटर में रेस्ट्रिक्टेड कितने हैं और नॉन रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड जो है और नॉन रेस्ट्रिक्टेड, नॉन रेस्ट्रिक्टेड है 3, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कितने हैं 4, ठीक है। मैम 576 आंसर है क्या? मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। 576, हाँ हो सकता है, यहाँ ऑप्शन तो है, हाँ 576 होगा। अच्छा ये देखो रेस्ट्रिक्टेड जो है ये जितने भी होते हैं इसको हमें क्या मानना है ये बताओ, रेस्ट्रिक्टेड जो है वो जितने भी होते हैं इसको हमें क्या मानना है, एक, है ना, क्या मानेंगे, एक। रेस्ट्रिक्टेड जो है इनको हमें एक मानेंगे, बाकी नॉन रेस्ट्रिक्टेड जैसा वैसा ही रहेगा। रेस्ट्रिक्टेड क्या है, वावल्स एक साथ बैठे, तो चार को एक मानना है, तो टोटल 4, ठीक है। तो चार जगह पे ये देखो, एक दो, ये गोला जो है 2 3 4, चार अरेंजमेंट, तो 4p4, ये है ओवरऑल एक ग्रॉस अरेंजमेंट। अब ये जो ए आई यू ई है ये चार लेटर अपने अंदर जो है चेंज हो सकता है, 4p4। हाँ जैसे देखो ये एफ आर एल कर दिया, ए आई यू ई की जगह ए ई यू आई, ठीक है, मतलब वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, इनके पास चार जगह है, चार जगह पे चार दोस्त घुमा फिरा के बैठ सकते हैं, कितने तरह से बैठ सकते हैं, 4p4, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, एनपीआर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, देखो तुम लोग कैलकुलेटर में, और 0 फैक्टोरियल हम और नहीं लिख रहे, 1 होता है ना, और यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर भी 1, 24 इंटू 24 जितना होगा उतना ही आंसर होगा, 24 576। अच्छा बताओ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है, क्या ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। अच्छा सबको समझ में आ रहा है, तो अच्छा तब देखो नेक्स्ट वाला बताने का कोशिश करो। तो 576 यानी ऑप्शन ए होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे, 10 एग्जामिनेशन पेपर है, हमें इस तरह से अरेंज करना है दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, मतलब एक सबसे अच्छा पेपर है एक सबसे खराब पेपर है, वो कभी भी एक साथ ना आए। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज, अभी तक हमें बोल रहा था क्वेश्चन कि एक साथ ही आएगा तो क्या होगा, ठीक है, एक साथ ही आएगा तो क्या होगा। अभी क्वेश्चन घुमा दिया, बोल रहे कि एक साथ ना आए, जैसे अभी तक हम लोगों ने दो जो भी किया, इसमें बोला गया था वावल्स एक साथ आए, इसमें भी सेम वही चीज बोला गया, वावल्स जो है वो एक साथ आए। अभी बोल रहा है कि एक साथ नहीं आए, क्या नहीं आए, दो पेपर, एक बेस्ट पेपर एक वर्स्ट पेपर, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो 10 एग्जामिनेशन पेपर है हमारे पास, इसमें रेस्ट्रिक्टेड पार्ट दो है, एक बेस्ट पेपर और एक वर्स्ट पेपर, ठीक है। तो बच्चे कितने, अगर बेस्ट वर्स्ट को हम लोगों ने अलग कर दिया तो बच्चे कितने, 8 पेपर्स, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये नॉन रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड पार्ट का जो आंसर है वो कुछ और पूछ रहा है, अभी तक हम लोग को पूछा जा रहा था एक साथ होने से क्या होगा, अभी बोल रहा है एक साथ नहीं आए तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमें कुछ भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं देता और हमें 10 पेपर को अरेंज करने होते तो हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते थे, अगर हमें 10 पेपर को अरेंज करना होता, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो कितने तरह से अरेंज कर सकते थे, जैसे 10 तरह से, 10 तरह से, तो 10p 10 हो जाता,
कोई भी रेस्ट्रिक्शन छोड़े, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लिए बिना, तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन 10 वेज में हम लोग अरेंज कर सकते थे। जैसे ये कैट वाला क्वेश्चन देख लो, देखो कैट वाले क्वेश्चन में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है और हमें बोला जाता है कि इस कैट जो है वर्ड के जितने सारे लेटर है इनको अरेंज करके बताओ कितने तरह से अरेंज कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा? अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उस केस में आंसर क्या होगा? अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, यहां से ऐसे देख के बता सकते हो 3p3। हाँ, मतलब यहाँ से देख के बताओ ना, हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 6 1 तरह 2 से 3 4 5 6 तरह से हम लोग बना सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन छोड़ के। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया कि ए और टी ये दो लेटर एक साथ आए, इसमें कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कितने सारे अरेंजमेंट देखे, यहाँ से काउंट करके बताओ। 1 2 3 4, 2 कहाँ, 4 हो रहा है ना। ए टी एक साथ है, टी ए एक साथ है, ए टी एक साथ है, टी ए एक साथ है, कितने सारे हो गए? 4। 4 अभी तो मैंने लिख के दिखाया था, याद आ रहा है तुम लोग को? 4 मैंने अभी बताया ना कि 4 तरह से, अभी भी लिखा हुआ भी तो है 4, ठीक है। तो ये 4 रेस्ट्रिक्शन वाले हो गए। अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कि एटी एक साथ नहीं आएगा, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा, यहां से देख के बताओ, तुम लोग कुछ फॉर्मूला मत बताओ। एटी एक साथ नहीं, हाँ ये वाला जो क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है वही वाला ना, जो क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, जहां पर एटी एक साथ नहीं है, ध्यान से देख लो, जहां पर एटी एक साथ नहीं है क्रॉस लगा हुआ है, TCA एटी एक साथ नहीं है, ACT एटी एक साथ नहीं है, कितना अरेंजमेंट हुआ? 2। वो तो हम लोगों ने यहाँ से देख के बता दिया। लेकिन अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम लोग फॉर्मूला के साथ कैसे कर सकते हैं? तो देखो बिना कोई भी रेस्ट्रिक्शन के टोटल अरेंजमेंट 6 तरह का था और रेस्ट्रिक्शन वाला अरेंजमेंट 4 तरह का था, तो 80 एक साथ नहीं आएगा। मतलब कोई किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं अगर होता है तो 6 तरह से लिख सकते हैं। कैट जो लेटर, कैट जो वर्ड है उसमें लेटर को 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 80 एक साथ आएगा ऐसा अरेंजमेंट 4 होगा, ठीक है। तो 80 एक साथ नहीं आएगा ऐसा अरेंजमेंट कितना होगा? 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 होगा। बोलो ये समझ में आ रहा है? 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 होगा। ये 6 तरह का है। 80 एक साथ आएगा ऐसा 4 तरह का है। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 80 एक साथ नहीं आएगा ऐसा कितने तरह का अरेंजमेंट होगा? बोलो क्वेश्चन सिमिलरिटी समझ में आ रहा है जो हम लोग करने वाले हैं और जो मैंने ये कैट से समझाने का कोशिश किया? फिर से एक बार समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया। अगर मान लो हमें क्वेश्चन ये दिया है कि कैट जो लेटर वर्ड है उसमें जितने सारे लेटर है उसको इस तरह से अरेंज करो ताकि 80 कभी भी एक साथ ना आए, 80 कभी भी एक साथ ना आए। तो 80 अगर कभी भी एक साथ नहीं आएगा ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा? ये वाला और ये वाला। बोलो ये इतना क्लियर है? 80 एक साथ नहीं आएगा ऐसा अरेंजमेंट दो। यस मैम। ठीक है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला से करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है कि कुछ भी अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो नॉर्मली हम लोग कैट से 6 अरेंजमेंट कर सकते हैं। वहां पर अगर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है तो 6 अरेंजमेंट। और 80 बोल रहे हैं एक साथ नहीं आना चाहिए तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि 80 एक साथ आएगा तो कितना अरेंजमेंट होगा? 80 एक साथ आने पे 4 अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो 80 एक साथ नहीं आएगा ऐसा कितना अरेंजमेंट होगा? 2। कैसे किया हम लोगों ने? टोटल जो भी होता है उससे हम लोग टुगेदर वाला पोर्शन माइनस कर दिए। क्यों? जब हम लोग 6 लिख रहे हैं यहां पर जो अरेंजमेंट बना है वो 80 टुगेदर है वो भी बना है, सॉरी टुगेदर 80 नॉट टुगेदर वो भी है। बताओ सही बोला मैंने? 80 टुगेदर 80 नॉट टुगेदर दोनों ही है। जो 6 अरेंजमेंट है उसमें 80 टुगेदर एंड 80 नॉट टुगेदर दोनों है। और ये 4 वाला क्या था? 4 वाला था 80 टुगेदर। यस और नॉट बोलो। 80 टुगेदर ये था कि नहीं था? बताओ। 4 Yes, ये ma'am. अरेंजमेंट था जहां पर 80 एक साथ था। तो 80 एक साथ भी था, 80 एक साथ नहीं भी होता है तो ऐसे 6 अरेंजमेंट है। तो 80 एक साथ होगा ऐसे अरेंजमेंट को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 80 एक साथ होगा तो ये देखो 80 टुगेदर प्लस 80 नॉट टुगेदर माइनस 80 टुगेदर होगा तो क्या बचेगा? मतलब टुगेदर, बात इतना हो गया ना, टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, ठीक है, माइनस टुगेदर। तो क्या बचेगा? टोटल से अगर हम लोग टुगेदर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? नॉट टुगेदर। 6 अरेंजमेंट से वो सारे अरेंजमेंट अगर हटा देंगे जहां पर 80 एक साथ है तो हमें क्या मिल जाएगा? वो सारे अरेंजमेंट मिल जाएंगे जहां पर 80 एक साथ नहीं है, नॉट टुगेदर। बोलो समझ में आया क्या करना है हमें? समझ में आ रहा है क्या करना है? अब हम लोग क्या करेंगे? देखो अब हम लोग यहाँ पर वही चीज करेंगे।
हम लोग पहले कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता, जस्ट बोलता कि 10 एग्जामिनेशन पेपर को अरेंज करो, तो हम लोग कितने तरह से कर सकते थे, 10 p 10, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इसका आंसर निकाल लेते हैं, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10। 362,880 आएगा आंसर। नहीं पता, देखते हैं 10 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल मतलब 1, यानी 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। इसका आंसर नहीं निकाल रहे क्योंकि देखो ये कुछ इस पैटर्न में दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है मैम आंसर बी। आंसर बी, अच्छा देखते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें ऐसा करना है कि बेस्ड और ओर्स्ट पेपर जो है वो कभी भी एक साथ ना आए, ठीक है। तो एक साथ अगर आते हैं हमें क्या करना है, ये जो 10 फैक्टोरियल है यहाँ पर तो वो सारे अरेंजमेंट है जो जहां पर बेस्ड और एक साथ भी आए होंगे, अलग अलग भी आए होंगे। बोलो ये चीज समझ में आया? ये ऐसा अरेंजमेंट है, कैट वाला सोचो, जहां पर 80 एक साथ भी आया होगा, 80 एक साथ नहीं भी आया होगा, ये वाला 6 जिसमें पूरा अरेंजमेंट, है। ठीक है। ये इसमें पूरा है, रेस्ट्रिक्शन विदाउट रेस्ट्रिक्शन पूरा है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, बेस्ड और ओर्स्ट एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर एक साथ आते तो कितने सारे अरेंजमेंट होते, हम लोग पहले ये निकालेंगे, ठीक है। इफ बेस्ड एंड ओर्स्ट कम टुगेदर, देन कितने पेपर हो जाते? अगर ये बेस्ड और ओर्स्ट एक साथ आएंगे तो 2 पेपर हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन को हम लोग कितना मानेंगे? हाँ इसको हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन है, इसको हम लोग 1 मानेंगे। तो बचा कितना? बचा जो 8 पेपर है, ठीक है, बचा जो 8 पेपर, अदर्स पेपर नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाला, ये 8 है तो टोटल 9 हो जाएगा। तो हमें 9 पेपर को अरेंज करने का सोचना चाहिए। तो 9p 9 तरीके से कर सकते हैं, और बेस्ड और ओर्स्ट पेपर अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, मतलब बेस्ड ओर्स्ट को अरेंज कर लो या ओर्स्ट बेस्ड इस तरह से अरेंज कर लो। तो वो 2 तरह से हो सकता है, क्योंकि 2 पेपर को अरेंज करने के लिए 2 जगह चाहिए होगा, तो 2p2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें ये मिल गया कि बेस्ड और पेपर अगर एक साथ रहेगा तो अरेंजमेंट कितना होगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है ये बताओ कि बेस्ड और अगर एक साथ नहीं रहेगा तो क्या अरेंजमेंट होगा। तो टोटल क्या है, टोटल 10 फैक्टोरियल, जहां पर टुगेदर नॉट टुगेदर दोनों है, और अगर हम लोग उससे टुगेदर वाला पॉइंट माइनस कर देते हैं तो हमें नॉट टुगेदर मिल जाएगा। बोलो ये बात वही कैट वाला जैसा, कैट में वैसे तो 6 अरेंजमेंट होगा, कोई भी अगर बात अलग से हमें नहीं बताया है। और अगर बोल रहा है कि 80 एक साथ ना हो तो कितने सारे अरेंजमेंट होंगे, तो 80 एक साथ होने से जितना अरेंजमेंट होगा उसको माइनस कर देते हैं। तो ये वो सारे अरेंजमेंट है जहां पर बेस्ड और पेपर एक साथ रहेगा, तो उसको माइनस करने से, एक साथ नहीं रहने से कितना होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। बोलो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो बचा क्या, 10 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2 होता है। तो 9 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया, 8। तो आंसर हो जाएगा 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये साइन मैंने यूज किया बिकॉज आंसर के वजह से, देखो आंसर उस तरह से दिया हुआ है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी में बताओ, ए बी सी डी, डी तो नन ऑफ दिस है। ए दिया है 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ए गलत हो जा रहा है, ठीक से देखो 8 इंटू 9 आ रहा है ना, कौन सा होगा, ऑप्शन सी। हाँ ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे लग रहा है देखने में सारा सेम है लेकिन सेम नहीं है। 8 इंटू 9 फैक्टोरियल का मतलब अलग, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल का मतलब अलग। तो हमें जब ऑप्शन टिक करना है तो बहुत ही ध्यान से टिक करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। अगर हमें बोल देगा कि बेस्ड और एक साथ नहीं आने से क्या होगा, तो फिर हमें पहले ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि एक साथ रहने से क्या होगा। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 17, मतलब एक्सरसाइज का 17th नंबर, ये देखो। n articles are arranged in such a way that two particular articles never come together. n आर्टिकल्स मतलब कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स मतलब आइटम्स, जैसे मान लो एक पेन है, एक कैलकुलेटर है, एक पेंसिल है, एक वाटर बॉटल है, ठीक है, एक मान लो कैलकुलेटर है। इस तरह से
कुछ आर्टिकल्स है जिसमें पर्टिकुलर दो आर्टिकल एक साथ नहीं आने चाहिए, तो कितने सारे अरेंजमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एन आर्टिकल्स को अगर किसी भी रेस्ट्रिक्शन के अलावा हम लोग अरेंज करते हैं तो वो कितने तरह से अरेंज हो सकता है। एन आर्टिकल्स बताओ, जैसे 10 पेपर्स कितने तरह से अपने आप में अरेंज हो सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन? 10 तरह से। तो ये भी कितने तरह से हो जाएगा? एन तरह से। n articles can be arranged in npn ways without any restriction, किसी भी तरह का restriction को नहीं लेते हुए। that is n factorial divided by n minus n factorial divided by 0 factorial n factorial। ठीक है, अच्छा अब हमें बोला गया है कि कोई भी दो आर्टिकल, पर्टिकुलर दो आर्टिकल कभी भी एक साथ नहीं आए, तो हम लोग निकालेंगे कि अगर एक साथ आने से कितना होगा। हमेशा जब एक साथ नहीं पूछेगा तो हमें एक साथ आने से क्या होगा वही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ टू आर्टिकल्स कम टुगेदर, तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगा? अगर दो आर्टिकल एक साथ आएगा, ठीक है, तो बचा कितना? अगर ये देखो, जैसे दो पेपर बेस्ट और ओर्स्ट अगर एक साथ आएगा तो हम लोग इसको एक पेपर मान रहे थे ना। ठीक है, ये देखो, जैसे इफ टू आर्टिकल्स कम टुगेदर देन हम लोग इसको कितना मानेंगे? टू आर्टिकल्स है तो उसको हम लोग एक आर्टिकल और एक आर्टिकल, ये दो आर्टिकल को मिला के हमें कितना मानना है? रेस्ट्रिक्टेड है ना, ये देखो, जैसे बेस्ट एक मानना है, रेस्ट्रिक्टेड है तो इसे हम लोग क्या मानेंगे? एक मानेंगे। ठीक है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड अदर्स कितना बचा? अगर एन में से दो आर्टिकल ले लेते हैं, टोटल एन आर्टिकल्स था, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10, 9, 12 जो भी हो, तो उसमें से अगर दो ले लेते हैं क्या बचेगा? n-1। n-1। n में से हम लोगों ने यहाँ पर 1 माइनस किया था क्या? 10 में से अगर हम लोग एक ले रहे हैं या दो हटा रहे हैं, ये तो रेस्ट्रिक्शन के वजह से, तो फिर इसको फिर कैसे हम लोग 1 मानेंगे? ये 1 से कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग दो आर्टिकल एक साथ ले रहे हैं तो टोटल आर्टिकल में से अगर दो आर्टिकल चला जाएगा तो बचेगा कितना? n-2। ठीक है, अब n-2 तो हमें टोटल अरेंजमेंट कितना करना है? इधर n-2 का और इधर 1 का। जैसे देखो यहाँ पर कितना अरेंजमेंट करना था? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, 8 और 1 मिला के 9 हो रहा था। देखो सेम उसी पैटर्न में मैंने लिखा है, तो पैटर्न मैंने चेंज नहीं किया है, तो तुम लोग इजीली बता सकते हो। तो कितना होगा? 1 प्लस n-2, 1 प्लस n-1 n-1 होगा। ये n-1 का हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो n-1 का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर किया 9p9, वैसे ही क्या करेंगे? n-1 का अरेंजमेंट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? n-1 p n-1। ठीक है, इनटू, अब ये दो आर्टिकल जो है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2p2। ठीक है, अब इसका ये करो, क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मूले में लिखो n-1 फैक्टोरियल। npr का क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल n - r, r मतलब कितना है? r मतलब है n-1 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 - 2 फैक्टोरियल। वैसे भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था लास्ट दिन, अगर तुम लोग को याद है, कि अगर npn होगा तो आंसर n फैक्टोरियल ही होता है। याद आ रहा है? ये देखो हम दिखा देते हैं, ये इसी स्लाइड में होगा। अगर npn होगा तो हमारा, ये देखो, npn अगर होगा मतलब n और r अगर इक्वल होगा तो हमारा फैक्टोरियल n आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर इतना टफ ऐसे करके कैलकुलेट नहीं करके इजीली भी कर सकते हैं। अगर मेरा n-1 p n-1 है तो मेरा एक्चुअली इसका आंसर कितना होना चाहिए? बताओ, मेरा एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए? npn मतलब, अगर ये देखो, npn मतलब अगर n फैक्टोरियल है तो n-1 p n-1 मतलब कितना फैक्टोरियल होगा? n-1 फैक्टोरियल। हाँ, तो फिर इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अभी लिख दिए तो दिखा देते, सेम ही कंसेप्ट है। ये देखो, इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, n -1 माइनस n माइनस माइनस में +1, ये देखो ये सब कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये तो फैक्टोरियल है नीचे, तो ये फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल यानी 1 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ये जगह पे 1 आ गया, तो 2 × n-1 फैक्टोरियल। लेकिन इतना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली ये जो चीज है इसको याद रख चुके हैं तो ऐसे करेंगे। ये वाला देखो डायरेक्ट आ गया, इतना जरूरत क्या है, हमें जरूरत ही नहीं है।
तो ये हमारा आंसर आ रहा है कि अगर एक साथ होगा तो क्या होगा, अगर कोई दो आर्टिकल, और हमें पूछा है कि एक साथ नहीं होने से क्या होगा, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल हमें टुगेदर एंड नॉट टुगेदर से माइनस कर देना है टुगेदर वाला सिचुएशन। तो टुगेदर वाला सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये देखो 2 इंटू एन माइनस वन। अब 2 फैक्टोरियल भी लिख के रख सकते हो या फिर फैक्टोरियल हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n को अगर स्प्लिट करेंगे तो n इंटू उसके बाद वाला क्या होगा, n को स्प्लिट कर सकते हैं ना, n बड़ा है कि n माइनस वन बड़ा है, n बड़ा है, ठीक है। n में अगर माइनस वन करेंगे तो वो तो कम हो जाएगा ना, तो n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू उसके बाद वाला क्या होता है, 5 के बाद अगर 4 होता है तो 5 अगर n है तो इसके बाद ये तो लास्ट दिन किया था ना हम लोगों ने, तो क्या होगा n माइनस वन, तो n के बाद वाला क्या होता है, n माइनस वन होगा। तो यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अगर n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे तो इधर n बचेगा, इधर माइनस टू बचेगा, तो n माइनस टू कौन सा आंसर है, देखो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू कौन सा आंसर है, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 18th वाला हम लोगों ने कर लिया था, 19th बाद में करवाएंगे क्योंकि उसका ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पे भी रखा हुआ है, वो जब करेंगे तब हम लोग 19 वाला करेंगे। अच्छा अब हम लोग 20 वाला करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 20। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर कैसे होता है, जैसे मान लो 2 5 7 9, क्या ये 4 डिजिट नंबर है, क्या ये 4 डिजिट नंबर है, यस मैम, ठीक है, 4 डिजिट नंबर Yes, ma'am. मतलब ऐसे, ठीक है, 4 नंबर रहेंगे। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, ठीक है, लेकिन 5000 से बड़ा होना चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 3 4 5 6 एंड 7, नो डिजिट इज रिपीटेड, द नंबर ऑफ सच इज, ठीक है, समझाते हैं। देखो हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है, 3 4 5 6 7, ये देखो हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इससे हमें बनाने बोल रहा है 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर, ये तो बनाना ही है। ऊपर से एक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, जो नंबर बनेगा वो 5000 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000, 4 डिजिट नंबर जो भी बनाएंगे ग्रेटर देन 5000 होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 3 4 5 6 ये नंबर चलेगा, No, ma'am. नो मैम, गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष, क्यों नहीं चलेगा, मैम क्योंकि 5000 से कम है। क्योंकि 5000 से कम है। अच्छा तो 4 3 5 6 ये चलेगा, नो मैम, No, ma'am. नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि 5000 से ज्यादा हो, क्या सोचना पड़ेगा, जैसे 5 6 7 4 ऐसे। हाँ मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, मतलब एक्चुअली हमें ध्यान किस चीज का रखना है, किस चीज को ध्यान में रखे ताकि वो हमेशा 5000 से ज्यादा ही दिखेगा। फर्स्ट लेटर मेरा 5 होना चाहिए। फर्स्ट जो मेरा पोजीशन है यहाँ पर मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, 3 लिखने से क्या वो मेरा 5000 से ज्यादा होगा, पीछे चाहे कुछ भी लिख दो, नहीं, इसमें से नहीं होगा, 3 नहीं लिख सकते हैं। अच्छा क्या 4 लिख सकते हैं, अगर 4 लिखेंगे नहीं उसके 5 बाद 6 या 7। हाँ 5 6 और 7, ये चीज हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिखेंगे तो भी 5000 से ज्यादा होगा, 6 वाला लिखेंगे तो भी होगा, 7 लिखेंगे तो भी होगा। तो ये तीनों में से कोई भी एक लिखने से ये जो हमारा 4 डिजिट नंबर आएगा वो 5000 से ज्यादा हो सकता है। बोलो ये चीज समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आया क्लियरली, Yes, यस ma'am. मैम, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग या तो 5 से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, या तो 6 से लिख सकते हैं, या तो 7 से लिख सकते हैं। अच्छा अब उसके बाद बोल रहा है नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड का मतलब होता है जैसे मान लो ये 4 है तो मैंने 3 4 फिर 3 और यहाँ पर लिख दिया 6, ऐसे नहीं चलेगा। 3 जो है अगर एक बार लिख रहे हैं तो एक ही बार लिखेंगे एक जगह पे, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट बार हम लोग 3 नहीं लिख सकते, वो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड ये बता दिया, वैसे रिपीटेड वाला तुम लोग का आता नहीं है, उसका अलग कंसेप्ट होता है, आता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कैट वाला जो उसमें भी हो सकता है कि नो लेटर इज बीइंग रिपीटेड, मतलब हम लोग ऐसे CAA नहीं लिख सकते, ठीक है। रिपीटेड का मतलब ये होता है, CAA लिखना अलाउड नहीं है, CAT अगर रिपीटेड होता ना तो उसमें ऐसे भी हो जाता, CCC, ठीक है, AAA ऐसे वाला भी होता, AAT ऐसे वाला भी होता, ठीक है। तो वो चीज अलाउड नहीं है, वो कंसेप्ट है ही नहीं तुम लोग का,
बाकी उसमें भी एक कंसेप्ट होता है, तो हमें उसका जरूरत नहीं है। तो 5000 से ज्यादा होने के लिए अगर हम लोग पहला वाला डिजिट को सोच लेते हैं क्या करना पड़ेगा, उसके बाद चाहे कुछ भी लिखो, क्या वो 5000 से ज्यादा ही होगा? क्या पीछे वाले में भी कुछ सोचना है या नहीं सोचने से भी चलेगा? क्या पीछे कुछ सोचना पड़ेगा? सोचो। नहीं, पीछे वाले में नहीं, आगे। आगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें 5 या 5 से ज्यादा वाला डिजिट रखना है, तभी जाके वो ग्रेटर देन 5000 होगा। तो ये पहला जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने सारे हैं, टोटल आइटम्स कितने सारे हैं, टोटल आर्टिकल्स, आइटम्स जो भी बोलो, ये पहला जगह फुलफिल करने के लिए 3। हमारे 3, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया 3, और r हमें इसको फुलफिल करने के लिए एक बार में कितना आइटम यहाँ से चूज करना है, मतलब कितना डिजिट चूज करना है, 5, 1, ठीक है। तो इसको फुलफिल, ये पर्टिकुलर इस जगह को फुलफिल कितने तरीके से कर सकते हैं, 3p1, बोलो ये समझ में आया? पहले इस जगह को फुलफिल कर लेना है, 3p1 मतलब या तो 5 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 7 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बाकी बचा 3 जगह, 3 जगह को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितने सारे नंबर बच जाएंगे, ये बताओ। ये 3 जगह को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितने सारे नंबर बच जाएंगे? 5 5 बच जाएंगे, क्योंकि देखो टोटल नंबर कितने सारे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कैसे बचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में से कोई भी एक अगर यहाँ पर पुट हो जाता है, कोई भी एक, मतलब ये 5 6 7 में से कोई भी एक यहाँ पर चला जाएगा तो बचेगा 4 कितना? अगर मान लो 5 चला गया तो भी 4 बचेगा, अगर मान लो 6 से स्टार्ट करते तो भी 4 बचेगा, अगर 7 से स्टार्ट करते तो भी 4 बचेगा। तो मेरे पास ये 3 जगह फुलफिल करने के लिए n है 4, मतलब टोटल नंबर 4 है। और r एक बार में हम लोग कितना टेक ओवर कर सकते हैं, कितने नंबर ले, जितना जगह है, कितना जगह है खाली, 3। 4 डिजिट 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू, फिर क्या हो जाएगा, अच्छा इनटू बाद में पूछेंगे इनटू क्यों होगा। तो इसका फुलफिल कैसे होगा, ये पूरे जगह का जो फिलअप है वो कुछ इस तरह से होगा, 4p3 तरीके से होगा। अब क्या सिर्फ ये या फिर ये लेने से होगा, या ये दोनों एक साथ लेने से 4 डिजिट नंबर बनेगा? क्या ये दोनों चीज एक साथ ऑकर होने से 4 डिजिट नंबर बनेगा? बोलो, क्या ये दो एक चीज साथ अकर होने से, तो एक साथ ऑकर होने से कौन सा रूल्स लगेगा, मल्टीप्लीकेशन की और एडिशन? इनटू। और मतलब इनटू नहीं होता है, एंड इनटू, ठीक है। और मतलब ऐड होता है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, ये देखो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 1 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, तो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72 होता है। तो 72, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया? पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितना, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते, मेरे पास टोटल 5 नंबर है, ठीक है। मुझे इसे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 5000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बोलता तो हम लोग कैसे बनाते, हमारे पास टोटल नंबर 5 है, 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 5p4 कर देते, हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 5000 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहला वाला मेरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। यहाँ पर मुझे सिर्फ वही सारे डिजिट लिखने चाहिए जिससे मेरा नंबर 5000 से ज्यादा बनेगा। तो मेरे पास ऐसे 3 डिजिट है, ठीक है। 3 डिजिट है, 5 6 7, तो तीनों में से कोई भी एक लिखने से होगा। जब भी हम लोग लिखेंगे तीनों में से जितने भी सारे नंबर बनेंगे, वैसे तो 72 नंबर्स बनेंगे, ये हमें पता चल गया, जो कि लिखना पॉसिबल नहीं है। 72 नंबर्स बनेंगे, लेकिन हर नंबर के स्टार्टिंग में या तो 5 या तो 6 या तो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो मतलब वेस है कितने तरीके से होगा, दैट इज 3p1, क्योंकि 3 चीज है यहाँ पर और मुझे टेकन एट ए टाइम 1 ही करना है, तो 3p1, ठीक है। अच्छा, और बाकी बचा 3 जगह, 3 जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास 4 अभी भी डिजिट्स पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि 5 6 7 में से तो कोई एक ही बैठेगा ना, तो बाकी बचा कितना, 1 2 3 4 5 में से एक चला जाए तो 4 बचता है, ठीक है। तो 4 को हमें 3 जगह पे अरेंज करना है, तो 4p3 पहले सिलेक्ट कर लिया, 4 में से 3, ये सिलेक्शन हो गया। अब इसका अरेंजमेंट चल रहा है, जैसे ही इस पे फॉर्मूला लगता है वो अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल ऐसा अरेंजमेंट हो गया 72, मतलब 72 नंबर्स बनेंगे ऐसे। अच्छा, अब देखो 21 भी कुछ इसी तरह का है।
21 में क्या बोला है? 4 digit numbers are to be formed out of the figures 0, 1, 2, 3, 4. No digit is being repeated. Then the number of such number is. 4 digit नंबर बनाना है. नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4. ये है 21. 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, मेरे पास ये नंबर अवेलेबल है और मुझे नंबर बनाने हैं 4 डिजिट. ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रेटर देन और लेस देन नहीं बोला है, 4 डिजिट बनाने हैं. तो कितने सारे बनेंगे? तो बोलो 4 डिजिट. इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन तुम लोग को दिख रहा है? अगर हम ऐसे बना देते हैं 1, 2, 3, 4 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम ऐसे लिख देते हैं 0, 2, 3, 4, क्या ये चलेगा? बताओ. ये तो होगा, ये 4 डिजिट नंबर है. क्या ये भी 4 डिजिट नंबर है? कोई नहीं बोलोगे? क्या ये 4 डिजिट नंबर है? 0, 4 4 डिजिट नंबर होता है? नो मैम. 0, 4 2 डिजिट नंबर होता है या 2, 4 4, 0 2 डिजिट नंबर होगा? 40 और 4 में कोई फर्क 4 नहीं. 0. तब फिर तो क्या ये 4 डिजिट नंबर बन रहा है? अगर सामने 0 3 है, डिजिट. ये 3 डिजिट बन रहा है. ये 3 डिजिट, तो हमें तो 3 डिजिट का बात मना कर रखा है, तो हम लोग 4 डिजिट बनाने वाले हैं ना. 4 डिजिट नंबर बनाना है. तो रेस्ट्रिक्शन क्या बन गया? कुछ भी लिखो, सामने 0 मत लिखो. ठीक है, कैसे भी बना लो, लेकिन सामने 0 नहीं लिखना है. तो अगर सामने 0 नहीं लिख सकते हैं तो सामने वाले पोर्शन को फिलअप करने के लिए हम लोग किसे किसे यूज कर सकते हैं? कितने सारे डिजिट्स को यूज कर सकते हैं? अगर सामने 0 नहीं लिखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. सामने 1 0 2 नहीं, 3 4. हाँ, तो कितना हो जाता है टोटल? 1 4 2 P1. 4. ठीक है, 4. और एक बार में इस जगह को फुलफिल करने के लिए एक ही नंबर मुझे चूज करना चाहिए. तो ये जगह फुलफिल करेंगे 4P1 तरीके से. बाकी बचा ये 3 जगह. ये 3 जगह को फुलफिल करने के लिए मेरे पास कितने सारे लेटर है? ये सोचो. 3 जगह फुलफिल करना है तो एक बार में 3 डिजिट. 4P3. कितने सारे यहाँ पर लेटर बोल रहे, कितने सारे यहाँ पर डिजिट बचेंगे? 4. कैसे? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 में से कोई भी एक आ गया. सपोज 2 आ गया, हम ऐसे मान रहे हैं 2 आ गया, तो बचा इधर 1 3 4 और ये 0. ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितना बचेगा? इसको फुलफिल करने के लिए 4. सीधा सा बात है ना. टोटल 1 2 3 4 था, 4 में से एक चला गया. 1 2 3 4 5 था, 5 में से एक चला गया. ये कैसे आ रहा है? 5 में से एक चला गया, तो बचा कितना? 4. ठीक है, ये देखो एक चला जा रहा है, एक सिलेक्ट कर ले रहे हैं. आर मतलब क्या है यहाँ पर? सॉरी, एन यहाँ पर 4 क्यों लिख रहे हैं? एन यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर नहीं बैठ सकता है ना. 5 में से एक लेने से वो तो 0 भी आ जाता है. 0 को नहीं ले सकते, 0 को हटा दो. मतलब ये सोचो कि तुम्हारे पास 4 ऐसे डिजिट है, तो 4 डिजिट में से एक ले लेंगे. तो इनमें से किसी भी एक को ले लेते हैं, तो बचा कितना? इसमें से 3 और इसमें से एक 4. या ऐसे सोच लो, या 5 में से एक चला गया 4, ऐसे सोच लो. तो यहाँ पर 4P3. क्या ये दोनों एक साथ होने से 4 डिजिट नंबर होगा या अलग अलग होने से होगा? क्या ये दो कंडीशन एक साथ होने से 4 डिजिट नंबर होगा या अलग अलग होने से होगा? ये वाला सिचुएशन साइमल्टेनियसली ऑकर होना चाहिए या फिर इंडिविजुअली ऑकर होना चाहिए? बोलो, अरे बोलो. बोलो, कुछ तो बोलो. हेलो, यस मैम. बाकी लोग कुछ भी नहीं बोलोगे? अगर नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोल सकते हो कि थोड़ा और एक बार बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है. कुछ तो बोलो. ये दोनों अगर अलग अलग होगा तो 4 डिजिट नंबर कैसे होगा? ये दोनों एक साथ होना चाहिए. तो 4 माइनस मैम 1. 96 आंसर. अच्छा, देखते हैं. 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल. 4 into 3 factorial, 3 factorial, 24, 96. ठीक है, तो 96 हो जाएगा. 96 यानी ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. क्या नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है? क्या बताओ, कुछ तो आंसर नहीं आ रहा है तुम लोगों से, तो मुझे इतना तो बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है. यस मैम, समझ में आ रहा है. तो ठीक है, तो थोड़ा रिस्पॉन्स भी करो. अगर कहीं पर भी तुम लोग का थिंकिंग गलत जा रहा है तो मुझे समझ में आएगा ना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है.
22 नंबर देखो, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज्ड, ट्राइंगल को अरेंज करना है, ठीक है, सो दैट वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। ट्राइंगल TRIANGLE, इसमें जो ये बना हुआ है ना एंगल, ये वाला वर्ड जो है, ये वाला वर्ड जो है ये ऑलवेज प्रेजेंट का मतलब जैसे भी लिखो ये आना चाहिए, एंगल ये जो वर्ड है ये आना चाहिए, लेटर नहीं बोल रहे हैं ANGLE आएगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एंगल ही होना चाहिए, ठीक है। तो कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वही रेस्ट्रिक्शन वाला हो गया। तो ये अगर टुगेदर होगा तो इसको हम लोग एक मान सकते हैं, बाकी बचा कितना, ये अगर टुगेदर हो गया तो इसको एक मानेंगे, तो बाकी बचा कितना 3, तो 3 + 1 टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 4, 4 जगह पे, तो कैसे हो जाएगा 4p4, ठीक है। और क्या ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा ANGLE, क्या ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, जो आज हमारा पहला वाला क्वेश्चन था कुछ AU वाला, AUUA होगा, तो इसमें बोला था लेटर एक साथ होना चाहिए, तो ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, लेटर एक साथ होना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि वर्ड, तो वर्ड अगर एक साथ होगा, ये एंगल वर्ड हमेशा रहेगा, तो क्या लेटर एक्सचेंज होने से वर्ड एंगल रहेगा हमारा? नो मैम, है ना, कैसे रहेगा, नहीं रहेगा ना। अगर मेरा लेटर इधर उधर हो जाता है तो मेरा वर्ड तो एंगल बचेगा ही नहीं, तो मेरा इसके बाद क्या इसमें कोई चेंजेस होना चाहिए, एंगल में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस नहीं होगा तो इनटू कुछ नहीं आएगा, अगर चेंजेस नहीं होगा तो इनटू कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, अभी तो दिखाया ना, npn मतलब n फैक्टोरियल, तो इसी फॉर्मूले से बोल सकते हैं 4p4 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 24, ठीक है, 24 वेज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस तरह से। तो हमें ये देख लेना है कि लेटर बोल रहा है कि वर्ड बोल रहा है। अगर वर्ड रखना है एंगल तो फिर ANGLE को इधर उधर करेंगे तो प्रॉब्लम है भाई, एंगल नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, एंगल नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते तो यहाँ मल्टीप्लाइड कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है, वो तो चेंजेस के लिए लिख रहे थे ना कि ये अपने अंदर कितने तरह से इंटरचेंज कर सकता है। और अगर ये बोलेगा कि ANGLE एक साथ रहेगा, तो ANGLE एक साथ का मतलब है ये लोग अपने अंदर इंटरचेंज करके भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट अलग था। 23 देखो बोल रहा है इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वावल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस देन नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। अच्छा, डॉटर, पहले वावल्स देख लेते कितने सारे हैं, तो बताओ इसमें वावल्स कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। डॉटर में डी कॉन्सोनेंट है, ए वावल्स है, यू वावल्स है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, ई वावल्स है, आर कॉन्सोनेंट है, तो वावल्स 3 है। हमें क्या बोला है कि वावल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। अब ये ऑड इवन का केस क्या है, तो डॉटर में कितने सारे वैसे लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 8, ठीक है, तो 8 यहाँ पर लेटर है, 8 लेटर मतलब 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑड इवन क्या है, फर्स्ट प्लेस को क्या बोलेंगे, ऑड या इवन, 1 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड। ऑड। ऑड इवन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइडेड बाई 2, तो हाँ, तो डिवाइडेड बाई 2 पे अगर डिविजिबल होता है तो फिर वो इवन होता है, अगर नहीं होगा तो वो ऑड होगा। तो ये ऑड प्लेस हो गया क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस था। ये वाला क्या होगा, सेकंड वाला इवन, थर्ड वाला ऑड, ऑड, फोर्थ वाला इवन, इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऐसे करके ऑल्टरनेट हो जाएगा ना, फिर ऑड फिर इवन। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वावल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस कितने सारे काउंट करो, ऑड प्लेसेस कितने सारे हैं, 1 4, हाँ, ये देखो 1 2 3 4, टोटल 4 ऑड प्लेसेस है, ठीक है। तो 4 ऑड प्लेसेस पे हमें वावल्स को पुट करना है, तो वावल्स कितने सारे हैं 3, ठीक है। तो 4 जगह पे 3 चीजों को लिखना है, तो ये जो मेरा AUE है या तो यहाँ बैठ जाएगा या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ A बैठ गया, ये यहाँ पर कोई नहीं आया, यहाँ पर U चलाया, यहाँ पर E चलाया, या फिर ऐसे हो सकता है, ये एक पोजीशन हो सकता है। दूसरा मान लो ऐसे हो गया
कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर मान लो यू है, यहाँ पर कोई नहीं हुआ, तो चार में से कोई भी तीन जगह पे ये लोग बैठ सकेगा, ठीक है। चार में से कोई भी तीन जगह पे, चार जगह है ना, तो चार में से चार चेयर है, लोग तीन है, तो चार में से कोई भी तीन चेयर ऑक्युपाई हो सकता है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, वावल्स का अरेंजमेंट हो जाएगा 4p3 तरीके से, है ना। चार जगह है, एन कितना है, चार, टोटल चार जगह है, चार जगह में तीन जन को बैठाना है, तो आर कितना हो जाएगा 3। तो ये जो वावल्स का अरेंजमेंट है वो 4p3 हो जाएगा। नाउ ऑड का अरेंजमेंट, ऑड सॉरी कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट, कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉन्सोनेंट 5 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, कॉन्सोनेंट 5 है, ठीक है। और यहाँ पर एन है 4 और ये आर है 3, यहाँ पर एन है 5 और आर कितना सारा है, सॉरी आर है 5, एन कितना है वो हमें देखना है, आर 5, मतलब एट ए टाइम हम लोग 5 कॉन्सोनेंट को लेंगे यहाँ पर लिखने के लिए। तो 5 कॉन्सोनेंट को अपने प्लेसेस में बैठाने के लिए कितने सारे प्लेसेस अवेलेबल है हमारे लिए, बताओ। कॉन्सोनेंट तो 1 2 3 4, ये इवन बोल रहे हो 4, मान लिया चार जगह पे 5 कॉन्सोनेंट कैसे बैठेगा, चार जगह है वहां पर 5 कॉन्सोनेंट कैसे बैठेगा, 5 कैसे हो रहा है मैम, एक ऑड का भी तो है। हाँ, एक ऑड तो खाली रह जा रहा है क्योंकि ऑड जगह चार है, लेकिन बैठना तो तीन जन को ही है, ठीक है। ऑड जगह चार है, बैठना तो तीन जन को ही है, तो कोई ना कोई ऑड प्लेस खाली रहेगा ही रहेगा, चाहे हम लोग जितना भी अरेंजमेंट करें, एक ऑड प्लेसेस हमारा ब्लैंक रह जाएगा, तो उस ऑड प्लेसेस पे हमारा कॉन्सोनेंट बैठ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वावल्स को किसी भी तरह से ऑड जगह पे बैठाना है, ऑड जगह पे वावल्स बैठने से ही हुआ। बाकी क्या है, बाकी जो है, बाकी लोग जो है वो किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं। मान लो रेड कलर का चेयर है, ब्लू कलर का चेयर है, ठीक है, जो मतलब बच्चे और पेरेंट्स एक साथ आए हैं, तो बच्चे लोगों को रेड कलर के चेयर में बैठना है, तो चार रेड कलर का चेयर है, तीन बच्चा है, तो कोई भी चार में से तीन चेयर में बैठ जाएगा। और पेरेंट्स मान लो 5 ब्लू चेयर है, पेरेंट्स है 6, तो पेरेंट्स कैसे बैठेंगे, 5 ब्लू चेयर पे 5 पेरेंट्स बैठ गए और एक जो है वो बैठ जाएंगे, कोई भी लाल वाले चेयर पे बैठ जाएंगे जो खाली रहेगा, ठीक है। उनको तो बैठने से मतलब है, उनको ऐसे लाल और ब्लू से मतलब नहीं है। उसी तरह से वावल्स को मतलब है कि वो ऑड में बैठेगा, लेकिन इवन वाला जो है, ये जो कॉन्सोनेंट है, उनको जगह मिलने से मतलब है, तो कॉन्सोनेंट वाले को वैसे चार जगह मिल जाएगा जो इवन वाला है हमें दिख रहा है, और एक ऑड वाला जगह मिल जाएगा। तो कॉन्सोनेंट वालों के लिए जगह कितना है, 5, ठीक है, 5, तो टोटल देखो 5 और यहाँ हो गया 3, 7 जगह हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाले 5p5 तरीके से बैठ सकते हैं। अब क्या ये दोनों एक साथ होगा तभी अरेंजमेंट होगा, क्योंकि डॉटर का 8 लेटर का अरेंजमेंट हमें करना है, तो क्या ये एक साथ होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए, ये दो अरेंजमेंट एक साथ होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, एक साथ। एक साथ, तभी तो डॉटर, ये 8 लेटर एक साथ आने के लिए एक साथ करना पड़ेगा ना, तो ऐसे हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, ये 1 हो गया, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, तो कितना होगा देखो, 120 और 24, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, 2880। 2880 मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये देखो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट ये वाला, ये तुम लोग थोड़ा याद रखना, अगर हम भूल भी जाते हैं तो लास्ट इसको करवाना पड़ेगा, ठीक है। 19 वाला तुम लोग एक बार लिख लो अपने कॉपी में कि 19, और इधर से एग्जाम्पल ये बाकी है, ये दोनों एक साथ ही होगा क्योंकि सेम एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज बना हुआ है, एग्जाम्पल 7, ठीक है, एग्जाम्पल 7, ये थोड़ा सा लिख लो, नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर आते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है example 2, so that the number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी दे दिया है, ये जस्ट हमें चेक करना है, हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा। देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है कि बुक सेल्फ में हमें n नंबर ऑफ बुक्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो बुक सेल्फ में अगर n नंबर, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 बुक्स को रखना है, 12 15 16 जो भी हो, ठीक है। तो अगर हमें n बुक्स को अरेंज करना है तो हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं n बुक्स, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बताओ।
बुक सेल्फ में n बुक्स को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? अगर मान लो 3 बुक अरेंज करना एन है, तरह से एनपीएन। n तरह npn मतलब n फैक्टोरियल होता है, याद आ रहा है? जब n और r इक्वल होगा तो n फैक्टोरियल आंसर यस होता है मैम। ना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इस तरह से अरेंज करना है कि दो पर्टिकुलर बुक्स एक साथ ना आए। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना होता है कि अगर बुक्स एक साथ आएगा तो क्या होगा। तो इफ टू बुक्स कम टुगेदर, टू बुक्स कम टुगेदर, अगर एक साथ आएगा तो इस दो बुक्स को बुक 1 हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बुक 1 और सपोज बुक 2 ऐसे लिख देते हैं। अगर दो बुक्स एक साथ आएगा तो इसको हम लोग कितना बुक मानेंगे? एक। ये रेस्ट्रिक्शन है, इसको हम लोग एक मानेंगे। कोई भी दो चीज जब एक साथ आएगा हमेशा उसको एक मानना है। तो अदर्स बचा बुक्स कितना? एन में से अगर दो बुक्स हम लोगों ने ऐसे अरेंज करना है जो कि एक साथ ही हमेशा आएगा। मान लो कि इको और स्टैट, ठीक है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो बुक है वो एक साथ ही आएगा। और तुम लोग के पास कितने सारे बुक है? तुम लोग का एक अकाउंट्स का बुक्स है, ठीक है, एक लॉ का बुक्स है, और एक क्या है? और एक क्या है? अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, बीसी के। अच्छा, इको और मैथ हम छोटा सा लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये दो बुक हमेशा एक साथ आना चाहिए। तो तुम लोग का अरेंजमेंट कैसे होगा? बुक सेल्फ में मान लो पहले अकाउंट्स का बुक रख दिया, ये बुक सेल्फ है, ऐसे ऐसे प्लेसेस है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर बुक हम लोग रख सकते हैं। पहले प्लेसेस में अकाउंट्स रख दिया, उसके बाद लॉ, उसके बाद मैथ इको चलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर दिया लॉ, अकाउंट्स और मैथ इको, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा लॉ, अकाउंट्स, इको मैथ, ये भी चलेगा, ठीक है। या फिर अकाउंट्स, लॉ, इको मैथ, ऐसे होगा। इस तरह से होते जाएगा ना, इस तरह से बहुत सारे अरेंजमेंट होते जाएंगे। ये चीज होगा, मैथ इको एक साथ आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैथ इको को सामने करके भी हम लोग कर सकते हैं। मैथ इको को सामने कर दिया, ये देखो, मैथ इको, उसके बाद अकाउंट्स लॉ, या फिर इको मैथ अकाउंट्स लॉ, या फिर मैथ इको लॉ अकाउंट्स, ठीक है, मैथ इको लॉ अकाउंट्स। इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट, ये चीज हम बताना चाह रहे हैं। अब अगर हमें बोल रहा है कि दो बुक्स एक साथ आएगा, तो दो बुक्स अगर एक साथ आएगा इसमें से, तो टोटल 4 बुक्स थे, 4 बुक्स में अगर दो मेरा रेस्ट्रिक्शन है तो बचा 2। उसी तरह से n बुक्स में अगर मेरा 2 रेस्ट्रिक्टेड है तो अदर्स बुक्स कितने बचे जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है? बताओ, अदर्स कितने बचे? n-2 होंगे कि नहीं होंगे? अभी आर्टिकल वाला ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, एक्सरसाइज से हम लोगों ने किया ना, 2 पर्टिकुलर आइटम्स नॉट कम टुगेदर, सेम ही तो है, सेम ही तो आंसर भी आएगा। याद आ रहा है? देखो तुम लोग भूल जाते हो इतने जल्दी जल्दी। ये देखो, यस मैम, एग्जांपल नंबर 17। ये देखो, ये वाला ही तो है ना, कि कोई भी दो पर्टिकुलर आइटम कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए। एक साथ आने से क्या होगा, नहीं आने से क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आर्टिकल की जगह बुक लिख दिया है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो n-2 अदर्स बुक्स जो है इनके अरेंजमेंट कितने तरह से होंगे? इनका n-2 हो जाएगा, तो टोटल हमें कितने अरेंजमेंट करने पड़ेंगे? n-1। हाँ, ऐसे तो n-1। अब n-1 का अरेंजमेंट कैसे होगा? n-1 p n-1, ठीक है। और ये जो दो बुक है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2p2 दो जगह पे, ठीक है। बुक सेल्फ पे दो जगह होगा ना जहां पर अकाउंट्स और इको अपना इंटरचेंज कर सकता है, सॉरी मैथ और इको जो मैंने एग्जांपल लिया था। तो इसका फैक्टोरियल n-1 और इसका 2 फैक्टोरियल। अब ये हो गया टुगेदर, बट हमें नॉट टुगेदर चाहिए, तो फिर n फैक्टोरियल जो टोटल हमारा अरेंजमेंट है जहां पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं था, और जो अगर एक साथ आएगा तो ऐसे हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 लिख ही सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1 n-1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। ये बड़ा नंबर है, अब ज्यादा नहीं बता रहे क्योंकि देखो ऑलरेडी ये बता ही रखा है, बस यहाँ पर आर्टिकल के जगह मेरा बुक्स दिया हुआ है। तो n-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, बचा क्या? n-2, ये बचा, ठीक है। तो ये देखो, यही आंसर हमें प्रूव करने के लिए बोला था, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ऑलरेडी किया हुआ चीज है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स। 6 इकोनॉमिक्स का बुक्स है किसी के पास, जैसे मान लो ऐसे लिख सकते हैं, इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, इको 5, इको 6, ठीक है। मैथमेटिक्स का 3 है, तो m1, m2,
M3 and 2 on accountancy A1 A2, ठीक है. In how many ways can these be placed on a shelf? Book shelf में ये सारे बुक्स को रखने हैं if the books on the same subject are to be together. मतलब बुक्स जैसे भी रखो, ये इकोनॉमिक्स का 6 बुक ये एक साथ आना चाहिए, मैथ्स का 3 बुक एक साथ आना चाहिए, मतलब लगातार 6 इकोनॉमिक्स का बुक्स होगा, ठीक है. उसके बाद मैथ्स का बुक्स होगा, उसके बाद अकाउंटेंसी का बुक्स होगा, ठीक है. ये भी हो सकता है, या फिर पहले 2 अकाउंट्स का बुक्स रख लो, फिर बीच में 6 इकोनॉमिक्स का बुक्स रख लो, फिर उसके बाद इस तरह से होना चाहिए अरेंजमेंट. ये चीज बताना चाह रहा है. लेकिन ये सारे बुक्स जो है वो एक साथ होने चाहिए. तो जो एक साथ होगा, क्या उसको हमें कितना मानना चाहिए, चाहे कितने भी हो, चाहे 6 हो, 2 हो, 5 हो, जो एक साथ होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? एक ग्रुप मतलब यहाँ पर कितना मानेंगे फिर बताओ? जो एक साथ होगा उसको हमें एक ग्रुप मानना है. एक ग्रुप मतलब कितना हो जाएगा? अभी तो इसी पे तो हम लोगों ने आज क्लास स्टार्ट किया था, अभी तो किया कि अगर एक साथ मानेंगे तो एक ग्रुप, तो एक तो बता ही रहे ना, बोलो कितना लिखे? सारे इकोनॉमिक्स का अरेंजमेंट मिला के कितना? 1. सारे मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट मिला के कितना मानना है? 1. सारे अकाउंट्स का अरेंजमेंट मिला के कितना मानना है? 1. अगर तुम लोग, हाँ टोटल 3. अगर तुम लोग को याद है तो मैंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं कि 2 है तो 2 को एक मान रहे हैं, 5 होगा तो 5 को भी एक ही मानेंगे. ग्रुप बनाना है ना, तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है. एक ग्रुप में 6 लोग, एक ग्रुप में 3 लोग, एक ग्रुप में 2 लोग. इसकी जगह क्या है? एक ग्रुप की जगह है कि ये बुक्स है, ठीक है, ये बुक्स है, एक कैटेगरी के बुक्स है. तो टोटल मेरा जो ग्रॉस अरेंजमेंट है वो 3p3 होगा, ठीक है, 3 जगह पे. लेकिन क्या ये बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे E1 E2 E3 E4 E5 E6 कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना. हम लोग इकोनॉमिक्स 1 2 3 4 नहीं सजा के हम लोग पहले E6 को रख दिए, फिर E4 को रख दिए, फिर E3 चलेगा, लेकिन एक साथ होना चाहिए. तो ये बुक्स अगर अपने अंदर इंटरचेंज होगा, कितने तरह से हो सकता है? इकोनॉमिक्स बुक अपने अंदर कितने तरह से इंटरचेंज हो सकता है? कितने सारे हैं? 1 2 6 है. 6 बुक्स अपने अंदर कितने तरह से चेंज हो सकते हैं? बताओ, 6 बुक्स अपने अंदर कितने तरह से चेंज होंगे? 6 जगह 6 बुक्स, N 6 R 6 जगह पे 6 बुक्स को अरेंज करवाना है तो कितना हो जाएगा? 6p6, ठीक है. ये देखो ना, शॉर्टकट में देखो, ये 6 वाला तो नहीं दिखा सकते, बट ये वाला जरूर दिखा सकते हैं. M1 M2 M3, ये देखो M1 M2 M3 ऐसे रख सकते हैं, या फिर M1 M3 M2 ऐसे रख सकते हैं. कैट वाला याद करो ना, वही चीज तो है. तो 3 चीज अपने अंदर कितने तरह से अरेंज होगा? ये 6 तरह से होगा ना, 3p3. और ये 2 बुक अपने तरह से अपने अंदर कितने तरह से अरेंज होगा? 2p2. 2 बुक्स 2 जगह, या तो A1 A2 रख दो, मतलब अकाउंटेंसी बुक 1 अकाउंटेंसी बुक 2, या फिर अकाउंटेंसी बुक 2 अकाउंटेंसी बुक्स 1, कोई भी 2 तरह से होगा. तो यहाँ पर 2 बुक्स, N मतलब 2 आइटम, 2 आइटम के लिए 2 जगह, तो 2p2. 3p3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 फैक्टोरियल. 6p6 का कितना होगा? 6 फैक्टोरियल. अब इंटू क्यों लगाए? क्योंकि सब एक साथ होने चाहिए, क्योंकि हमें एक साथ अरेंज करना है. 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल. अब 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 6 720. 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2. अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. 51,840. अच्छा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 51,840. ये देखो 51,840. अच्छा इंटू करके वही आ रहा है, तो मैंने और इंटू नहीं किया. यस मैम. अच्छा तब ठीक है, 51,840 ये हो गया हमारा आंसर. तो देखो बिल्कुल वही चीज है जो हम लोग सीख रहे हैं, है ना, आज जिससे स्टार्ट किए. रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के क्वेश्चंस ही हैं ये वाले, ठीक है. अच्छा 4th नंबर पे देखो क्या बोल रहा है. How many different numbers can be formed by using any 3 out of the 5 digit, no digit being repeated in any number? बोल रहा है कि 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट से हम लोग कितने सारे 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? 5 डिजिट से कितने सारे 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? तो टोटल हमारे पास n मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. कितने सारे डिजिट है हमारे पास टोटल? 5. अच्छा अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट बोला है ना, 3 और 3 आउट ऑफ 5 डिजिट, तो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो मुझे एट ए टाइम कितने सारे नंबर लेने पड़ेंगे? एक बार में कितने नंबर की जरूरत होंगे? 3.
3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 नंबर ही तो लेंगे, इसमें से कोई भी 3 ले सकते हैं, या तो 1 3 5 ले लो या तो 2 3 5 ले लो, इस तरह से। तो कितने सारे अरेंजमेंट होंगे, एन पी आर के हिसाब से कितना हो जाएगा 5p, पहला आंसर कर रहे 5p3, तो 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर होगा 4 3 12 5 60, 60, ये देखो 60, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट, बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में नया पॉइंट दिया है, बोल रहा है कि इसमें से कितने सारे ऐसे नंबर होंगे जो एक स्पेसिफिक डिजिट से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है, पहला स्पेसिफिक डिजिट से स्टार्ट होंगे। तो कोई भी एक स्पेसिफिक डिजिट ये नहीं बोला है कि 5 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 4 से ही होना चाहिए, 3 से ही होना चाहिए, 2 से ही होना चाहिए या 1 से ही होना चाहिए। हम लोग कोई भी एक डिजिट को अपना स्पेसिफिक डिजिट मान लेते हैं। हम लोग ऐसे अगर इमेजिन करें कि मेरा जो भी नंबर होगा उसका स्टार्टिंग में 5 ही होना चाहिए, तो क्या मेरा स्टार्टिंग प्लेस बुक हो गया? अगर यहाँ पर कोई सिर्फ एक ही जन बैठ सकता है, मुझे पता है, जैसे मान लो टीचर का प्लेस अलग होता है, चेयर तो हर जगह पे लगे हुए रहते हैं, लेकिन उनका चेयर थोड़ा अलग हो सकता है या उनका प्लेस अलग हो सकता है, जहां पर सिर्फ टीचर ही बैठेंगे, स्टूडेंट नहीं बैठ सकते, ठीक है। उसी तरह से ये प्लेस ऑक्युपाइड है कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए। अब वो पर्टिकुलर नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर होगा वो हमेशा वहां पर वही नंबर रहेगा। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि मेरा जो भी 3 डिजिट नंबर हो उसमें 5 रहे, ठीक है, 5 रहे, बाकी पीछे कुछ भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने भी 3 डिजिट नंबर होंगे उसमें पहले 5 रहे। तो ये जगह ऑक्युपाइड है 5 के लिए। तो इस जगह को कितने तरह से फुलफिल कर सकते हैं, यहाँ पर इस जगह को कितने तरह से, यहाँ पर n कितना है, r कितना है, ये बताओ। इस जगह को फुलफिल करने के लिए n कितने सारे आइटम अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ 5 ही लिखना है, या फिर तुम लोग 4 भी मान सकते हो, 3 2 1 कोई भी एक मान लो इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ 5 ही लिखना चाहते हैं तो मेरा यहाँ पर फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने सारे आइटम है, इस जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने सारे आइटम, 5p1, तो 5 आइटम हो गए। इस जगह को फुलफिल करने के लिए ओनली फॉर द फर्स्ट प्लेस मेरे पास कितने सारे आइटम अवेलेबल है, अगर 1 मुझे एक ही 5 ही यहाँ पर भरना है, अगर 5 नहीं है कुछ और मान लो, ठीक है, तो भी देखो वही होगा। अगर मुझे यहाँ पर हमेशा 2 ही लिखना है तो भी मेरे पास, अगर मुझे यहाँ पर 2 ही लिखना है तो मेरे पास तो 2 ही है। अगर वो सीट पे टीचर ही बैठ सकता है तो टीचर ही बैठेगा ना, कोई और बैठ ही नहीं सकता है, तो उस जगह को फुलफिल एक ही इंसान कर सकता है, टीचर। उसी तरह से इस जगह को फुलफिल एक ही नंबर कर सकता है, 2, और कोई नंबर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर n1 हो गया, और इस जगह पे फुलफिल करने के लिए हमें एक नंबर से कितने सारे नंबर टेक ओवर करने पड़ेंगे एट ए टाइम में। आर मतलब क्या होता है, नंबर टेकन एट ए 1। तो इसको कैसे फुलफिल करेंगे, 1 पिन 1 तरीके से। बचा ये 2 जगह, ये 2 जगह में कुछ भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय 2 के। 2 नहीं लिखना है, बाकी किसी को भी लिख सकते। तो यहाँ पर एन कितना सारा है और आर कितना होगा, 4p2, n है 4, है ना। ये 4 बचे हुए 4 नंबर में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 4 तो लेना नहीं है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 4 तो लेना नहीं है। लेना कितना है, 4 नहीं लेना है, कितना लेना है, कोई भी 4 में से कोई भी कितना नंबर लेना, 2। तो ये हो जाएगा 4p2। क्या ये दोनों एक साथ होगा तभी 3 डिजिट होगा या अलग अलग होना चाहिए, एक साथ, एक साथ। तो 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल। तो ये 1 इंटू, तो 1 इंटू ये 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 12। तो इसका आंसर पहला वाला कि अगर एक स्पेसिफिक डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हमारा अरेंजमेंट 12 होगा। ये देखो आंसर 12 आ गया। अच्छा अब तुम लोग नेक्स्ट वाला बताना, देखो अगर समझ में आया तो तुम लोग नेक्स्ट वाला बता पाओगे। फिर बोल रहा है कि बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। 3 डिजिट का ही हमें नंबर बनाना है, लेकिन पहले वाले पे सोच लिया है क्या लिखेंगे और लास्ट वाले पे भी सोच लिया है क्या लिखेंगे। सपोज मैंने सोच लिया पहले तो भाई मुझे 5 ही लिखना है,
और लास्ट में हमेशा 1 लिखना है। ये मैंने पहले दिमाग में सेट कर लिया, या फिर कुछ और भी हो सकता है जो हमारा मन है, ठीक है। तो अगर पहला वाला 5 के अलावा कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर n कितना है और r कितना है बताओ। n मतलब टोटल नंबर्स अवेलेबल टू फिल अप द प्लेस, कितने सारे नंबर अवेलेबल है इस प्लेस को फिल अप करने के लिए। क्या 5 के अलावा कुछ और लिख सकते हैं? 1। और प्लेसेस कितने सारे हैं, मतलब टेकन एट ए टाइम 1, तो ये 1p1 तरीके से फिलअप हो जाएगा। चलो लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट में मुझे 1 हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग का कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लेते हैं लास्ट में मेरा मन है हम 2 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर्स जितने मुझे मिल सकते हैं लास्ट प्लेस को फुलफिल करने के लिए वो कितने सारे हैं। अगर मुझे सिर्फ 2 ही लिखना है तो मेरे पास ऑप्शंस तो कुछ है नहीं, 1 है और एक ही जगह है, एक ही जगह पे फुलफिल करना है तो एक ही डिजिट लेना है, तो 1p1। अच्छा, तो ये 2 जगह मेरा हो गया, बचा मिडिल वाला जगह। अब मिडिल वाले जगह को फुलफिल करने के लिए मेरे पास नंबर कितने सारे हैं, यानी n, क्योंकि मैंने 5 को फिक्स्ड कर दिया, सामने ही लिखना है, 2 को लास्ट में लिखना है, तो मेरे पास नंबर कितने बचे? 3p1। 3 नंबर बचे। और ये 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर हम ले सकते हैं, एक ही लेना है क्योंकि एक जगह है ना, 3 डिजिट बनाना है, तो r कितना हो जाएगा 1, 3p1। क्या ये तीनों चीज एक साथ ऑकर्ड होगा तभी 3 डिजिट नंबर बनेगा? क्या ये तीनों इनटू, अगर एक साथ होने से इनटू होता है। 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 3p1 और 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर लिख देते हैं 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल यानी 1, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 और ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये 3 हो गया। तो 1 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तरह का हो जाएगा, ठीक है, 3 तरह का हो जाएगा। तुम लोग देख भी सकते हो ये 3 तरह का कैसे होगा, हम लिख के दिखा देते हैं। देखो ये बिल्कुल सही बात है, वो भी हम दिखा देते हैं। पहले आंसर देख लो, 3 तरीके का होगा। अगर सामने हम लोग फिक्स्ड कर लेते, जैसे मैंने मान लिया यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 5 लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 5 लिखेंगे, तो बीच में क्या लिख सकते हो बताओ? 2 और 5 तो चला गया, तो बीच में क्या लिखोगे? 1 लिख सकते हैं, बीच में 1 लिख सकते हैं। फिर 2 और 5 ये तो रहेगा, तो बीच में क्या लिखोगे? 1 तो ऑलरेडी लिख चुके हो, और क्या लिख सकते हो बताओ? और क्या लिख सकते हो? 3 नंबर होगा ना, तो हम 3 हम लिख के दिखा रहे हैं, तो 2 और 5 तो फिक्स्ड है, तो बीच में क्या लिखोगे? 4। तो 3 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग को फिक्स्ड कर दिया, भाई यहाँ पर यही 2 जन बैठेंगे, तो मिडिल में बाकी तीनों में से एक एक करके बैठने से 3 ही नंबर होगा। प्रूव हुआ प्रैक्टिकली, देखो। अच्छा नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 5। How many 4-digit numbers can be formed out of the digit 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 if no digit is repeated in any number? तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो रिपीट का है भी नहीं तुम लोग का, ये एक दे रहा है बार बार यहाँ पर, वैसे रिपीट का हमें बोला नहीं है। हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000, ठीक है। तो पहले हम लोग पहला वाला पॉइंट को डील करते हैं कि कितने सारे 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं ये डिजिट से। तो 4 डिजिट नंबर के लिए तो 4 नंबर एट ए टाइम टेक ओवर करना पड़ेगा, तो R4 हो जाएगा। n कितने सारे हैं? कोई भी 4 नंबर लेना है इनमें से, तो ये कितने सारे हैं? काउंट करके बताओ कितने सारे हैं, बताओ काउंट करके, ये कितने सारे नंबर है? इनमें से कोई भी 4 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। 7 में से कोई भी 4 लेंगे 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो 7p4। तो देखो 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 7 7 6 5 4, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। हाँ देखते हैं, तो 7 6 5 4 कितना होगा? 7 6 5 4 840 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, 840, यस 840 नंबर ऐसा बन सकता है। पहला आंसर आ गया 840। अच्छा दूसरा बोला था कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000। 4 डिजिट का नंबर 3000 से ज्यादा होगा, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर 3000 से ज्यादा होगा, ऐसा कितने सारे नंबर हो सकते हैं? 1 2 3,
चार डिजिट 3000 से ज्यादा होना चाहिए। 5000 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वैसे ही सोचो, अगर 3000 से ज्यादा होगा तो सामने क्या क्या नहीं लिख सकते उसको सोचना चाहिए। क्या क्या नहीं लिख सकते? 1 2 1 2 ये नहीं लिख सकते। क्या 3 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते यस हैं, मैम। क्योंकि 3 के बाद कुछ भी लिखो ना वो तो 3000 से ज्यादा ही होगा ना। 3000 पीछे 0 0 है, हमारे पास तो 0 नहीं है, तो 1 2 नहीं लिख सकते। तो पहला वाला प्लेस जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि 3000 से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो पहले वाले प्लेस को फिक्स्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें पहले ऐसा डिजिट लिखना है पहले जो जिससे हमारा जो 4 डिजिट नंबर हो वो 3000 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर इन हमारे पास कितने सारे नंबर है, मतलब कितने सारे 5 नंबर से 1 2 3 4 5 5 नंबर है। क्या क्या? 3 5 7 8 9। 5 में से कोई भी एक अगर चूज करना है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5p1 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5p1। ठीक है, अब बचे 3 जगह। 3 जगह पे कितने सारे नंबर को फुलफिल कर सकते हैं बताओ? पीछे क्या क्या लिख सकते 6 हैं? 6 चेक करते हैं 6 होगा कि नहीं। पीछे क्या क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से एक नंबर सामने चला गया, बचा कितना? 6, इसीलिए 6 होगा। 7 में से एक नंबर सामने चला जाएगा, लेकिन हाँ उसमें एक नंबर ऐसा है जो कि 1 2 नहीं आना चाहिए, उसी वजह से मैंने यहाँ पर 5 लिखा था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर 3 5 7 8 9 में से कोई भी एक गया होगा, सपोज 7 गया, तो बचा कितना? बचा 1 2 3 4 5। एक नंबर लेने के बाद कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। 1 2 3 4 5 6, मैंने काउंट गलत किया था, 6। तो ये 3 जगह को फुलफिल करने के लिए एन कितना होगा? 6। 6 नंबर में से मुझे एट ए टाइम कितने सारे नंबर लेने पड़ेंगे 3 जगह को फुलफिल करने के लिए? 6 में से कितने लोगों को लेना पड़ेगा 3 जगह पे फुलफिल करने के लिए? बताओ। आर मतलब टेकन एट ए टाइम, 3 जगह है, 6 लोग है, तो हम कितने लोगों को बैठा सकते हैं? 3 3 को ही ना, 6p3 6p3। अब ये दोनों एक साथ होगा तभी तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, सॉरी 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो 5p1 इंटू 6p3। अब इसका कैलकुलेशन देखो। 5p1 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 600 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 5 25 25 और 600 24, 600। 600 आंसर होगा। चलो देखते हैं। हाँ 600 है, ये देखो 600 आंसर है। ठीक है, तो ये बड़ा ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें तुम लोग को ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग सामने क्या नहीं लिख सकते हैं। अगर सामने लिख देते हैं तो कितना बचेगा। ठीक है, कि मतलब फॉर्मूला तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सेंस भी हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000। 2000 से ज्यादा कितने सारे नंबर बन सकते हैं? दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 2000 से ज्यादा तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 2000 से ज्यादा कितने डिजिट का बन सकता है? क्या हम लोग एक डिजिट का नंबर बना सकते हैं? क्या एक डिजिट का नंबर बनेगा? नहीं। क्या 2 डिजिट का नंबर बन सकता है 2000 से ज्यादा? नहीं। क्या 3 डिजिट का नंबर बनेगा? नहीं। क्या 4 डिजिट का नंबर 2000 से ज्यादा होगा? बोलो, क्या 4 डिजिट का नंबर Yes, 2000 ma'am. से ज्यादा? तो हम लोग ये बनाएंगे। हमारे पास कितने सारे डिजिट है? 1 2 3 4 5। क्या 5 डिजिट का नंबर, क्या 5 डिजिट का नंबर हमारे लिए 2000 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। अगर हम लोग 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे, क्या 2000 से ज्यादा होगा? मतलब तुम लोग Yes, सोच ma'am. रहे होगे कि मैम अचानक से 5 डिजिट क्यों बता रहे हो? आपने तो इसके पहले ऐसा नहीं सिखाया, क्योंकि इसके पहले हमें बता दिया था कितना डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का ही बनाना है, इसीलिए हम लोगों ने इसके आगे का नहीं सोचा। बट ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि 2000 से ज्यादा 4 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे। यहाँ बोला है ये सारे नंबर से 2000 से ज्यादा कितने सारे नंबर बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000, 2000 से ज्यादा जो होगा उसमें हमारा कितना सारा नंबर बनेगा। तो 2000 से ज्यादा का नंबर बनाने के लिए हम लोग 4 डिजिट का ऑप्शन चेक कर सकते हैं और 5 डिजिट का। क्या 6 डिजिट भी बन जाएगा?
6 डिजिट भी तो 2000 से ज्यादा होता है। क्या 6 डिजिट का नंबर बना सकेंगे ये सबसे? 1 डिजिट बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, लेकिन क्या 6 डिजिट बना सकते हैं? ये बताओ। नंबर तो मेरे No, पास ma'am. नहीं, No, क्योंकि ma'am. नंबर तो मेरे पास 5 ही है। 5 से 6 डिजिट कैसे बनाए? नहीं बना सकते। तो मुझे 4 डिजिट और 5 डिजिट का चेक करना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग 4 डिजिट का चेक करते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट। 4 डिजिट का नंबर हम लोग बनाएंगे जो कि 2000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2000 से ज्यादा होगा तो फ्रंट में क्या नहीं लिखना चाहिए? फ्रंट में क्या नहीं लिखे, एकदम बिगिनिंग में क्या नहीं लिखे? 1. 1, बाकी सभी लिख सकते हैं। तो फ्रंट को फिलअप करने के लिए मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने सारे हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ आइटम्स कितने सारे हैं? 4. ये तो 4। और जगह कितना है? 4. ये जगह 4, 4P1. जगह 1 है। तुम लोग ये एन और आर को आइडेंटिफाई करो। अभी तो आंसर सामने है, 4P1 बोल दोगे, लेकिन ये 1 अगर नहीं वहां आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसीलिए एन आर पहले समझो। आंसर तो आएगा ही, आंसर तो हो ही जाएगा। आंसर आना बड़ा बात नहीं है, करना बड़ा बात है। नहीं तो नया क्वेश्चन देखने से नहीं कर पाओगे। आंसर इज नॉट द मैटर। तो एन और आर पहले आइडेंटिफाई करना सोचो। मतलब जब हम पूछते हैं तो तुम लोग एन आर पहले बताओ। एन आर मिलेगा तो फॉर्मूला तो लिख ही दोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 4P1 हो जाएगा, बट 4 होगा कि नहीं और 1 होगा कि नहीं वो ढूंढो। तो 4P1, अब ये एक जगह फुलफिल करेंगे 4P1 तरीके से। अच्छा, अब बच्चा यहाँ पर 3 जगह, ठीक है, 3 जगह को फुलफिल करने के लिए हमारे पास टोटल कितने सारे नंबर अवेलेबल होंगे? अब इसमें से 4. कोई एक 4, एन कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये 5 में से एक चला गया तो यहाँ 4, यहाँ 3 बचा, ये 4 में से एक चला गया, यहाँ 3 और यहाँ एक 4 बचा। और एट ए टाइम कितना लेना है? 4 नंबर है, 3, तो R3 हो जाएगा। तो 4P3, ठीक है। तो 4P1 इंटू 4P3, इसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये पहला वाला हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 24 इंटू 4 96, ठीक है। 4 डिजिट का 96 नंबर होगा। अब 5 डिजिट का कितना होगा? ये बड़ा ही आसान है। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के नंबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप में ही 2000 से ज्यादा होगा। 5 डिजिट का कुछ भी नंबर लिखो वो 2000 से ज्यादा होगा। तो 5 डिजिट का कितना सारा हम लोग बना सकते हैं? 5 डिजिट को बनाने के लिए हमारे पास नंबर कितने सारे हैं? 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमारे 5. पास 5, और हम लोग को एट ए टाइम कितना सारा लेना है? एट ए टाइम कितना सारा 5. डिजिट ले? 5। तो क्या हो जाएगा? 5P5, 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120, ठीक है। तो 120 5 डिजिट वाले नंबर होंगे, 96 जो है 4 डिजिट वाले नंबर होंगे। तो टोटल कितने सारे नंबर होंगे ये बताओ? 4 डिजिट वाले 2000 से ज्यादा ऐसे 96 नंबर होंगे, और 5 डिजिट वाले 2000 से ज्यादा ऐसे 120 नंबर होंगे। तो टोटल कितने सारे नंबर होंगे? कैसे मिलेगा? ऐड करना है कि इंटू करना है? क्या ये दो एक साथ होने चाहिए? एक साथ कैसे होंगे? तब तो 4 और 5 9 डिजिट नंबर हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। ऐड करना है। ऐड करना है, तो टोटल इतने सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना? 216. यस, 216 हो जाएगा। चलो देखो 216 है कि नहीं है। 216, ठीक है। अच्छा, अब देखो देयर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ whom 2 आर इंडियंस। 6 स्टूडेंट है, ठीक है, 6 स्टूडेंट है, 2 इंडियन है, 2 अमेरिकन है, एंड रिमेनिंग 2, 6 है ना, तो 2 2 4 2 6 जो है वो रशियन है। दे हैव टू स्टैंड इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ। इन्होंने लाइन पे ये लोग खड़े हैं, फोटो लेना है। सो दैट द 2 इंडियंस आर टुगेदर, 2 इंडियन एक साथ हो, 2 अमेरिकन टुगेदर, 2 अमेरिकन एक साथ खड़े हो, एंड सो ऑल्सो 2 रशियन, 2 रशियन भी एक साथ रहे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डू सो। तो 2 इंडियन अगर एक साथ रहेंगे, इन दोनों को एक ग्रुप मानेंगे। एक ग्रुप मतलब कितना लिखे? इसको कितने से रिप्रेजेंट करेंगे? 1। 1. ये भी 1 हो जाएगा। 2 अमेरिकन स्टूडेंट एक साथ रहेंगे, 2 रशियन एक साथ रहेंगे, तो 1। तो टोटल मेरा अरेंजमेंट कितना हो जाएगा ग्रुप वाइज? 1, 3.
3, तो 3p3, ठीक है। और दो इंडियंस अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, दो इंडियंस, दो अमेरिकन, दो रशियन अपने अंदर अगर इंटरचेंज करेंगे तो कितने तरीके से, दो इंडियंस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल 2p2 है ना, 2p2, ये देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। तो पहले तो हो जाएगा मेरा 3p3 ग्रुप के लिए, फिर ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे 2p2, ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे 2p2, ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे 2p2, मतलब दो रशियन है, ठीक है। तो दो रशियन ऐसे खड़े हो सकते हैं, पहला मतलब मान लो कि एक लड़का है एक लड़की है, या फिर दो रशियन अलग अलग नाम है, ठीक है। तो एक पहले ये आ गया मिस्टर ए, फिर उसके बाद मिस्टर बी, या फिर मिस्टर बी पहले फिर उसके बाद मिस्टर ए, ये चेंजेस हो सकता है। तो 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 और 2 कितना हो गया 48 आई थिंक, 6 इंटू, हाँ 48 हो रहा है, चलो देखते हैं 48, हाँ 48 ही आंसर है, ठीक है। तो 48 होगा, 48 तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। मैम एक बार फिर रिपीट कर दिया ना। अच्छा फिर से रिपीट कर रहे, ये देखो कि कितने सारे स्टूडेंट है, दो करके स्टूडेंट है, तो सबको एक साथ, दो इंडियन एक साथ रहेगा तो इनका एक ग्रुप, दो अमेरिकन एक साथ रहेगा तो इनका एक ग्रुप, और दो रशियन एक साथ रहेगा तो इनका एक ग्रुप, तो ग्रुप वाइज कितना हो गया, ग्रुप वाइज तो 3p3, 3। और ये दो इंडियन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं ना। मान लो तुम और मन्नान खड़े हो, ठीक है, तो तुम पहले यहाँ पर थे, ये एक सीट था ये एक सीट था, तो तुम यहाँ पर विश्वजीत यहाँ पर मन्नान, या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, यहाँ पर मन्नान आ गया यहाँ पर विश्वजीत आ गया, होगा कि नहीं होगा। तो तुम लोग अपने अंदर यस इंटरचेंज मैम। कर सकते हो दो इंडियन। तो वही चीज, जैसे दो बुक अपने अंदर, इकोनॉमिक्स बुक वाला था, या फिर पहले से, आज तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यही वाला था ना कि ए यू अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, यू ए यू, उसी तरह से तो ये दो, दो बच्चे, दो इंडियन बच्चे अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, दो अमेरिकन बच्चे अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, दो यस मैम। रशियन बच्चे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ए फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स, एक फैमिली में 4 भाई हैं एंड 3 सिस्टर, तो 4 ब्रदर हैं और 3 सिस्टर हैं, ठीक है। इज टू बी अरेंज्ड फॉर ए फोटोग्राफ, इनको फोटो खिंचवाना है इन वन रो, रो में खड़े होंगे, ठीक है, मतलब सर्कल नहीं, रो, सर्कल आएगा तो उसका कंसेप्ट बदल जाता है, सब कोई रो में खड़े होना चाहते हैं, तो कितना प्लेसेस लगेगा, 7 जगह, मतलब 7 प्लेसेस होगा तभी तो 7 लोग खड़े होंगे ना, 4 और 3, 7 प्लेसेस, यानी ऐसे जब खड़े होंगे तो 7 जगह ऑक्युपाई होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड, बैठ के फोटो लेना है, ठीक है। इफ ऑल द सिस्टर्स सीट टुगेदर, सारे के सारे बहनें एक साथ बैठना चाहती है, तो 3 बहन का एक ग्रुप बना लो, 3 बहनें एक साथ बैठना चाहती है, पहला आंसर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो 3 बहनें अगर एक साथ बैठना चाहती है तो तीनों बहन का एक ग्रुप हो गया, तो अरेंजमेंट कितने लोगों का करना पड़ेगा, 4 भाई और एक ग्रुप में 3 5। बहन, 5, तो इसका 5 हो जाएगा, तो 5 का क्या होगा, 5p क्या हो जाएगा, 5p कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, ये 4 और ये 5, ये तो n इक्वल टू 5 हो गया, इसीलिए एन आर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। n मतलब टोटल जितने लोगों को मुझे अरेंज करना है, तो ग्रुप में जितने हैं उतने को, यानी एक ग्रुप को और 4 इंडिविजुअल को, 5 जन को अरेंज करना है, तो मेरे पास यहाँ पर जगह भी कितना होगा, आर भी कितना होगा 5, आर भी कितना होगा 5 ही होगा ना, तो 5p5, और ये तीनों सिस्टर क्या अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती हैं, क्या तीनों सिस्टर अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती है, कर सकती है, इनमें यस इनका मैम। ग्रुप थोड़ी ना टूटने वाला है, तो तीनों अगर अपने अंदर इंटरचेंज करेगी तो कितने तरह से कर सकती है, 3p3, ठीक है, 3p3, तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 120 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 6, कितना हो जाएगा, 750 नहीं 720, देखते हैं, इफ ऑल द सिस्टर सीट टुगेदर, उसका आंसर कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा, अच्छा ये रहा 720, ठीक है, 720, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ग्रुप में Yes, 3 ma'am. बहन का एक ग्रुप बना लिए यस ना, मैम। तो 5 जन हो जाएंगे, 5p5, और 3 बहनें अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती। अब नया पॉइंट आया, ठीक है, अभी तक एक ही जैसा चीज हम लोग करते जा रहे थे, क्वेश्चन अलग था, बस उतना ही देख लो। नो टू सिस्टर सीट टुगेदर, ठीक है,
ऐसे करके हमें अरेंज करना है कि दो बहनें एक साथ ना बैठे, कैसे भी दो बहनें एक साथ नहीं बैठना चाहती है, तो कैसे अरेंजमेंट करें बोलो। ब्रदर्स 4 हैं, 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, लेकिन 3 बहनें एक साथ नहीं बैठना चाहती हैं, तो कैसे ये पॉसिबल है? 3 बहनें अगर एक साथ नहीं बैठेगी तो कैसे पॉसिबल होगा? या तो दो बहन को एकदम साइड में दे दो, ठीक है, बीच में भाई लोगों को दे दो, और एक बहन को किसी भी दो भाई के मिडिल में दे दो, तो चलेगा बोलो? एकदम साइड यस में दो मैम। बहनें हो जाएंगी, ठीक है, और मिडिल में मान लो जो भाई लोगों को रख देते, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सिस्टर 1 और सिस्टर 2, मैंने सिस्टर को ऐसे डिफाइन कर दिया, सिस्टर 1, सिस्टर 2, सिस्टर 3, और ब्रदर्स को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ब्रदर्स 1, ब्रदर्स 2 और ब्रदर्स 2 3, अच्छा 2 3 4, ठीक है, 4 भाई का नाम मैंने दे दिया, B1 B2 B3 B4, S1 S2 S3। सपोज S1 और S3 इधर है और मिडिल में S2 है, लेकिन ये एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ मान लो ब्रदर 1, यहाँ मान लो ब्रदर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रदर 3 और यहाँ पर ब्रदर 4, इस तरह से करेंगे तो एक साथ नहीं होगा। अदरवाइज हमारे पास और एक ऑप्शन भी है, और एक ऑप्शन भी है, ये देखो यहाँ पर ड्रॉ किया है तो हम यहीं से दिखा देते हैं, ये देखो पहले 4 भाई को बैठा देते हैं, ये देखो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, पहले 4 भाई का प्लेसेस जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ब्रदर 1, ब्रदर 2, ब्रदर 3 और ब्रदर 4। अब 3 बहनें जो है वो एक साथ नहीं बैठेंगी, तो 3 बहनें कहाँ कहाँ बैठने से एक साथ नहीं होगा, या तो वो ये 2 जगह पे बैठ जाए और इसमें से कहीं भी एक बैठ जाए, ठीक है, या तो यहाँ बैठ जाए, या तो यहाँ बैठ जाए, या तो यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर बहनें बैठेंगी, जो कि मैंने व्हाइट कलर से दिखाया, तो ये कभी भी एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए जो मैंने तुम लोग को दिखाया कि दोनों साइड में बैठ जाए और मिडिल में कोई भी एक पोजीशन पे बैठ जाए। तो सिस्टर है 3 और ब्रदर है 4, तो सिस्टर लोगों का क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, वो एक साथ नहीं बैठना चाहती है। सिस्टर लोग कितने तरह से बैठ पाएंगी? नंबर है 3, 3 सिस्टर को अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है, तो सॉरी नंबर 3 नहीं होगा, देखो 3 सिस्टर को हमें इस तरह से अरेंज करना है ताकि वो एक साथ ना बैठे, तो उनके लिए कितने सारे जगह है बैठने के लिए, वो कितने सारे जगह पे बैठ सकती है ताकि वो एक साथ ना बैठे। तो ये व्हाइट वाला 1 2 3 4 5, ये 5 में से कोई भी एक 3 जगह ये लोग चूज करने से, कोई भी 3 जगह चूज, कोई भी 3 जगह कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, या फिर कुछ और कर लो, ये एक साथ नहीं होंगी। क्या ये समझ में आ रहा है कि अगर ये 5 में से कोई भी 3 जगह में ये लोग बैठ जाए तो ये लोग कभी भी एक साथ नहीं होंगे। तो 5 में से 3 जगह में बैठना है, तो जगह कितना सारा है बैठने के लिए, चेयर कितने सारे, अगर चेयर में बैठ के ही फोटो ले रहे हैं, सोच लो ऐसा इमेजिनेशन, बैठ के 5 जगह है, 5 जगह में कितने लोगों को बैठाना है, 5 जगह में कितने लोगों को बैठाना है? 3। तो कितने तरह से हो सकता है? 5p3, ठीक है। ये सिस्टर लोग का अरेंजमेंट हो गया। अब भाई कितने सारे हैं? 4, 4 भाई को कितने जगह पे बैठने का मौका मिलेगा? 4 भाई को कितने जगह पे बैठने का मौका मिलेगा? 4 4 भाई के लिए 4 जगह है ना, 1 2 3 4, ये 4 ही जगह में इनको बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिस्टर का अरेंजमेंट खराब हो जाएगा। तो 4 भाई को लेना है 4 जगह में बैठाने के लिए। क्या 4 ही जगह होगा इनके लिए? थोड़ा सा सोचो, भाई तो 4 है, आर तो 4 हो जाएगा, भाई यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, लेकिन सिस्टर तो 3 है ना, तो सिस्टर जब बैठेंगी तो 3 के बाद कोई एक जगह तो खाली रह जाएगा, कोई 3 सिस्टर कहीं भी बैठ गई तो सिस्टर के लिए एक प्लेस तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये भाई के लिए, 4 भाई के लिए कितने सारे, हाँ यहाँ पर एक 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। 4 भाई के लिए जगह कितना है? 5, तो क्या हो जाएगा? 5p4। तो क्या ये दो चीज एक साथ होना चाहिए? क्या ये दो चीज एक साथ होना चाहिए? यस मैम। तभी तो फोटो ग्रुप में होगा। तो 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा? 5 4 3 2। 60 इंटू 120 कितना होता है? 7200 है ना? चेक करते हैं, 7200, अरे गलत हो गया, 1440, 60 इंटू 24, भाई 4 है, क्या गलत हो गया?
मैम बहन के लिए जगह तो 5 है और उसने 3 लिया है, तो भाई का 2 जगह। 4 brothers may be arranged in 4 ways. For each of these among arrangement 3 sister can be seated. 3 sister 5p3 और 4 भाई के लिए 4 जगह ही रहेगा। ओ अच्छा, हाँ देखो 4 भाई के लिए 4 जगह ही रहेगा। ये कोई भी एक भाई अगर सिस्टर के जगह रिप्लेस हो जाएगा तो 2 सिस्टर एक जगह हो जाएंगी ना। ये देखो ये चीज गलत हो गया। ये देखो यहाँ पर 4 भाई के लिए ये 4 जगह ही फिक्स्ड होगा, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड करके ये सीटिंग अरेंजमेंट होगा, तब जाके बहनें अलग बैठ पाएंगी। बोलो ये चीज समझ में आया? अगर कोई भी एक भाई अपना प्लेस इधर इधर सिस्टर वाले प्लेस में कर देगा तो 2 सिस्टर एक जगह हो सकती हैं, हो जाए, होगा कि नहीं? अगर मान लो B4 यहाँ पर बैठ जाएगा तो ये 2 बहनें एक जगह नहीं हो जाएगी, मतलब ये तो फिक्स्ड है, ये अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके ही बहनों को बैठाया गया है ताकि वो एक साथ ना आ पाए। ठीक है, तो भाई को ऐसे ही बैठना पड़ेगा, भाई अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकता। अगर B1 यहाँ आ जाता है तो 2 सिस्टर एक जगह हो जाएंगी। B1 अगर इस जगह पे आ जाएगा या B2 इस जगह पे आ जाएगा तो 2 सिस्टर एक जगह हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, इसका मतलब ये कितना होगा? ये 4 ही होना चाहिए। समझ में आया क्या गलती हुआ था मेरा? क्या समझ में आ रहा यस है? मैम। ये देखो अगर भाई अपना जगह चेंज कर लेगा तो 2 बहनें एक जगह हो जाएंगी, क्योंकि हर एक बहन भाई को मिडिल में रख के आसपास बैठ रही है, तो फिर भाई को मिडिल में ही रहना पड़ेगा हर एक बहन के। तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। थोड़ा सा ये गलत हो गया, 4 फैक्टोरियल लास्ट में ये गलती हो गया। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 यानी 24, 24 इंटू 60 कितना होता है? 1440। ये इसीलिए चेंज नहीं होगा, 5 प्लेसेस बच रहा है, लेकिन भाई अपने प्लेसेस को चेंज नहीं कर सकते। अगर भाई अपने प्लेसेस को चेंज करेंगे तो फिर बहनें जो है वो टुगेदर हो जाएंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये राउंड टेबल वाला क्वेश्चन आ गया, इसके बाद सारा ही राउंड टेबल वाला क्वेश्चन है और नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 है और बाकी हमारा डायरेक्टली हमें यहाँ चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, वो हम बता देते हैं कौन सा तुम लोग कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन कर सकते हो 20 नंबर। ठीक है, ये होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग कोशिश करना, प्रैक्टिस। 20 नंबर कर सकते हो, 19 कर सकते हो, 19 20 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 18 19 20। ठीक है, 16 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, ये सब सर्कुलर वाला है ही नहीं। 14 भी हो जाएगा, ये 13 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। ये देखो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, 6 हो जाएगा। क्या क्या नहीं होगा हम ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या नहीं होगा, इसके अलावा सभी हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 के अलावा 1 2 3 4 को छोड़ के और यहाँ पर 21 को छोड़ के 1 2 3 4 एंड 21 छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चन है तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो अपना, मतलब थोड़ा जो है इसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा नॉलेज को बढ़ाओ और उसको देखो। मतलब अलग क्वेश्चन ऑब्वियसली है, लेकिन जो सीखे हो उससे कर सकते हो, हम इतना बोल सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन कर सकते हो। 3 या 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन हमारे पहले वाले कंसेप्ट से हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले तुम लोग को जो भी सीखे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और ये यहाँ पर एग्जाम्पल 10 भी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 10 जो है ये आज के क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। ये जो है ये सर्कुलर वाला आ गया। ये देखो 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together। यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्शन अलग अलग दे दिया है, 2 गर्ल्स 2 बॉयज दोनों का। ठीक है, तो इसको भी तुम लोग कोशिश करना। आंसर तो क्या हुआ है लेकिन तुम लोग कोशिश करना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल 10 ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।